Share. I am Anurag Srivastav from Jaipur. I am secretary of Approach Autism Society, which is working with the person with autism and other neurodivergence. Inclusion, our vision is inclusion of differently able person in the mainstream global society. How it is possible to establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities which offers equitable barrier free and dignified services, यानी कि ऐसी व्यवस्था कर देना जो ऑटिज्म या कोई और न्यूरो डाइवर्जेंस के लिए एक डिग्निफाइड लाइफ हो, जो कि कैसे कर सकते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे लाइवलीहुड कर सके, और जो कि रिसोर्सफुल पर्सन लाइक यू, लाइक मी, लाइक एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू सपोर्ट द न्यूरो डाइवर्जेंस और डिसेबिलिटी can be part of this movement. My mission now is 1 lakh person with disabilities to get employment and lead dignified life next 5 years. That means 30th April 2029. This mission is my mission, and it coincides with it resonates with the Approach Autism mission. So, but here I have given the numbers and time so that I'm very much committed to it. My values: family, freedom, service, and I'll explain further what is family, what is freedom, what is service, and how it is possible through sustainability and empowering the person with disabilities. Freedom means freedom from social stigma. Social stigma क्या होता है? जब हमारे घर में न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन की एंट्री होती है, या हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि देयर इज सम इशू विद द पर्सन हु इज एंटर्ड इन आवर लाइफ, हम एक सोशल स्टिग्मा से गुजरते हैं. डिपेंडेंसी यानी कि हम ये सोचने लगते हैं कि कोई आके मुझे सहारा देगा, उससे फ्रीडम चाहिए मुझे. फ्रीडम फ्रॉम वरी ऑफ व्हाट आफ्टर अस. मिस्टर धर ने अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनका कहना भी यही था कि जो भी वो कर रहे हैं कैसे ये अच्छे से मार्केट हो सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि व्हाट आफ्टर अस की वरी से बाहर हो जाए. उनका बेटा 40 इयर्स का है. आई एम श्योर द पीपल हु हैव जॉइंड हियर, दे हैव सिमिलर वरी. इस वरी से हम बाहर होना चाहते हैं. वो अब अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सके, क्योंकि हम जब जॉब करते हैं तो अपनी फैमिली के लिए तो करते ही करते हैं, हम उस समय के लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं जो कि हमारे बाद हमारे बच्चे के लिए काम में आएगा. तो हमारे पास दो लाइफ की जिम्मेदारी होती है, 2 जनरेशन की जिम्मेदारी होती है. अलाउ टू लिव लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एंड स्पेशल नीड्स टू एंजॉय हिज लाइफ फुलेस्ट, जिससे कि स्पेशल नीड पर्सन जो हमारी लाइफ के अंदर इंटर किया है वो अपना एंजॉय कर सके और फुल जी सके. हैव अ हाई एनर्जी टू जंप, प्ले एंड विद द लाइक विद योर किड्स एंड लाइक ए चाइल्ड. सर्विसेज, मेरा जो सर्विस का वो है वैल्यू सिस्टम है, दैट इज बी रोल मॉडल टू इंस्पायर matured high energy professional to join, help more people. So that is how today's meeting is to find some more people who can be part of this digital employment, or maybe this employability drive, which I have my mission with this. Values, 3 values: service, be role model to inspire matured high energy professional to join, help more people. Family, spend more time with your family and kids, which I just explained. Social stigma और dependency और what after us की वरी से, ये 3 pillars के ऊपर ये पूरा मेरा लाइफ अब रोटेट करेगा, इसी के बीच में ही घूमेगा. Challenges क्या आते हैं? Biggest challenges faced by family when they become aware that they have a person with disabilities, low confidence and energy level. Communication difficulties, socially awkward, isolated, embarrassed, मेंटल हेल्थ इशू आते हैं, फैमिली स्ट्रेस होता है, पुअर कैरियर ग्रोथ होता है, पुअर रिलेशनशिप, नो लव लाइफ होता है. ये मेरा ख्याल से काफी लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और अब जो है जो मेच्योर हो चुके हैं वो इस सिचुएशन से बाहर जरूर आए हैं, लेकिन यंग पेरेंट्स अभी भी इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे.
Statistics in India, it is estimated that total 1 out of 100 children are diagnosed with autism spectrum disorder. हालांकि मैं इस डाटा से एग्री नहीं कर रहा हूं. अब आ गया 1 out of 54 न्यूबॉर्न बेबीज आर विद ऑटिज्म. और अगर 2011 का सेंसस देखें, जो कि इससे भी मैं एग्री नहीं कर रहा हूं, 26.8 मिलियन पीपल आर विद डिसेबिलिटीज, यानी कि 2.21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. टोटल वर्ल्ड वाइड ये एवरेज आता है 15 to 16%. तो इंडिया में कुछ अलग तो नहीं होगा. हाँ, ये 7-8% है, अगर तब भी माने तो भी बहुत बड़ा नंबर है डिसेबल्ड पर्सन का. व्हाट आर द वी आर गोइंग टू कवर टुडे. हम सेटबैक 1, जब एक चाइल्ड पैदा होता है डिफरेंस के साथ. सेटबैक 2, जब एक बिहेवियर चैलेंजेस आते हैं एडोलेसेंस एज में, और उस टाइम पे क्या हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया. और तीसरा जो है, जब एडल्ट हो जाता है, जैसे धर साहब ने अभी बोला था, उनका बेटा नाउ 40 ईयर्स का है. वैसे मेरा ख्याल से और भी लोग हैं इस मीटिंग में जिनके बड़े बेटे अब बड़े हो गए हैं, उनको एक चैलेंज आ रहा है कि अब क्या किया जाए आगे. सेटबैक 1, व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न विद डिफरेंस. ये मैं 18 अगस्त 2002 की बात बता रहा हूँ, जब मेरे बेटे को डायग्नोसिस हुआ था कि उसको ऑटिज्म है. और मेरे ख्याल से एक छोटा सा क्लिप देख लें. ऑब्जेक्टिव क्या है आज की मीटिंग का. क्वालिटी, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय सिंप्लीफाइंग डेली चैलेंजेस, इंक्रीज independence, less dependency on parents and others, improved social skills through better communication, increase employability through skill development, what is possible in 3, 6 or 12 months, and assistance in cognitive development. आज की मीटिंग का पर ऑब्जेक्टिव ये है. थोड़ा सा फोकस्ड होकर सुनना पड़ेगा. अपने मोबाइल को, अगर कॉल आती हैं तो उसको दूर कर. हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी हो ये आप मिस कर जाएं. जब प्रॉब्लम क्या है आती है, जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है, उसका सेंसिटिव डिसफंक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव सीकर होता है, या फिर हाइपो सेंसिटिव भी हो सकता है. इसके बारे में हम ज्यादा अभी नहीं. सेंसरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में काम जरूर किया होगा. मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा. मैं इंजीनियरिंग, आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एनआईटी कर्नाटका, 93 बैच. 28 ईयर्स का डिफरेंट कॉर्पोरेट में काम करने का अनुभव है, जिसमें कंपनीज लाइक फिलिप्स, वीडियोकॉन, हायर, इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो. और लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो B2X जो है कि स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर था सैमसंग, एप्पल एंड Xiaomi एंड मेनी मोर, वन प्लस, कई कंपनीज का. मैंने 2019 में जॉब छोड़ा, और जॉब छोड़ करके मैंने अपनी वाइफ को ज्वाइन किया, जिससे कि मैं उस काम को कर सकूं जो कि अब जरूरी हो गया था उम्र के हिसाब से. मेरा मोटिवेशन कर क्यों है और क्यों है, मैं इसमें क्यों आना चाहता हूँ. माइल्ड ऑटिस्टिक है. पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है. हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया. इन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे. तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया. उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया, और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी का. उनके जीजा जी डॉक्टर थे. उन्होंने जो जो चीजें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई. उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है. वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको. अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है. और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या. इसकी शूटिंग 16 अगस्त 2009 को हुई थी. आज क्या तारीख है, 18 तारीख है. और टेलीकास्ट हुआ था 2 सितंबर 2009 को. टोटल 15 साल हो चुके. She is my wife, Garima Srivastava, Director Technical Training, Approach Autism Society, RCI Certified Diploma in Special Educated in Autism Spectrum Disorder. सबसे बड़ा इसका क्वालिफिकेशन है मदर ऑफ वत्सल, जो कि अडल्ट विद ऑटिज्म है. 17 years ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. मीट माय फैमिली में एक मेरा बेटा है जो कि अब 24 years का
हैप्पी एडल्ट हो चुका है। इंजॉयज गोइंग टू सेंटर, हमारा एक सेंटर चल रहा है जहाँ पे जाना पसंद करता है। हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें, जिसको हम दूसरे शब्द में रेजिडेंशियल बोलते हैं, वहां पे रहना पसंद करता है। हालांकि कई बार अपना प्यार सामने आ जाता है जिसकी वजह से उसको हम कई बार ले भी आते हैं अपने पास, क्योंकि इसी प्रीमाइसेस में चलता है जहां हम रहते हैं। द जर्नी फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू एम्पावरिंग, ये 2002 का सीन है जब जब हम टूट चुके थे कि क्या करें, डिप्रेशन की फीलिंग थी, लॉस्ट, हेल्पलेसनेस, ओवरवेल्म विद एंगर, इमोशनली ड्रेन थे। उसके बाद कुछ सप्ताहों के बाद हमारी मुलाकात कुछ ऐसे सशक्त लोगों से हुई जिन्होंने मुझे इसलिए दोबारा प्रेरित किया कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो कि और पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ काम कर सको। इंपावरिंग, अब उसके बाद 21 साल हो चुके हैं इस घटना को, जिसमें 1000 प्लस फैमिलीज ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज के साथ हमने काम किया विद हेल्प ऑफ माय वाइफ। रनिंग डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी आज सुनेंगे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इंडिपेंडेंट लिविंग। ये 2023 का सीन है जब इतने सालों के बाद काम करते करते हम लोग इस लेवल पे आ गए। मेरा नया इंट्रोडक्शन ये है कि मैं सपोर्टेड विद 1000 फैमिलीज। जब भी आपने मेरा पिछला इंट्रोडक्शन देखा, डिफरेंट कंपनीज में काम किया हुआ, अब ये नया इंट्रोडक्शन है। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी सिंस 2011, जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार विच इज ए नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जोनल सेक्रेटरी हूँ, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान कवर होता है। और चौथा जो अभी रिसेंटली हुआ है वो है डायरेक्टर रागिमा फैसिलिटेशन, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ये करने जा रही है। जैसे अभी धर साहब ने पूछा था कि वो कैसे उन प्रोडक्ट्स को जो कि हमारे बेटे को इंगेज कर सकते हैं थ्रू डिजिटली। पांच मिसकॉन्सेप्शन जब होता है जो हमारे बच्चे विद न्यूरो डाइवर्जेंस किसी परिवार में देखे जाते हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज लिव टोटली डिफरेंट लाइफ्स फ्रॉम पीपल विद डिसेबिलिटीज, नॉट विदाउट डिसेबिलिटीज। यानी कि इनको एक गांव में छोड़ दिया जाए, वहीं पे रहेंगे। कई बार तो ऑटो वाले बोलते हैं अच्छा वहां जहाँ पागलों का अस्पताल है, पागलों का जगह है, रहने की जगह है, इस तरह से बोलते हैं। मैं कुछ रेजिडेंशियल सेंटर दूर दराज में विजिट किया था, तो इस तरह से सब आई थी चीजें। क्या हम अपने बेटों को ऐसा जगह देना चाहेंगे? ये आप लोग को सोचना है कि जहाँ पे लोग उनको इस ढंग से संबोधित करें जो थोड़ा डिमीनिंग हो। मोस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसके बारे में आगे समझेंगे। पीपल विद डिसेबिलिटीज डिजर्व पिटी, यानी दया के पात्र हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन नॉट लीड प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं हो सकते। पीपल विद डिसेबिलिटीज आर सिक एंड कांस्टेंट पेन, हमेशा पेन में रहते हैं। ये पहला मिसकॉन्सेप्शन क्या था? पीपल लिव टोटली डिफरेंट लाइफ्स फ्रॉम पीपल विदाउट डिसेबिलिटी। ये फोटो एक्चुअल फोटोज हैं। ये मॉल में मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, ही इज गेटिंग फोटो शूट विद कटआउट्स। और ये मैं गया हूँ एक जगह पे जहां जो कि एक रेजिडेंशियल सेटअप था। जैसे ही मैं वहां घुसा तो वहां पे सब लोग हाय हेलो करना चाह रहे थे और फोटो खिंचाने के लिए कितने एक्साइटेड थे। इसका मतलब डिफरेंट लाइफ नहीं होती, हमारी तरह ही सोशल होते हैं। मोस्ट पीपल कैन नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप। आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये शी हैज वर्कड इन ए मूवी वेयर शी प्लेड अ रोल ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी गर्ल who has a sexual desire, and she has portrayed that girl a real life story very well. ये एक और कहानी है जिसमें डिसेबल पर्सन इंगेज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। पीपल विद डिसेबिलिटीज डिजर्व पिटी, यानी दया के पात्र है। क्या आपको इनको देख के लग रहा है दया के पात्र हैं? केवल उनको ये चाहिए कि एक सुटेबल एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे कि मेरे को दिखना, लैपटॉप यूज करते करते दिखना थोड़ा कम हो गया था तो मैंने चश्मा लगा दिया, तो मैंने अकोमोडेट किया सिचुएशन के साथ साथ। फोर्थ मिसकॉन्सेप्शन, पीपल विद डिसेबिलिटी कैन नॉट लीड प्रोडक्टिव लाइफ। जस्ट सी विशु गहलावत इज बाइंग सब्जी, वेजिटेबल्स, लड्डू बना रहे हैं बच्चे। और एक क्राउन प्लाजा होटल है, यहाँ पे जो शेफ हैं वो बर्थडे मना रहे हैं एक हमारे सेल्फ एडवोकेट्स का। ये वहां पे काम करता है। हो सकता है कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा, जैसे सबको चाहिए, हमें भी चाहिए।
पीपल विद फिफ्थ मिसकॉन्सेप्शन, पीपल विद डिसेबिलिटीज आर सिक, वो हमेशा सिक रहते हैं, कांस्टेंट पेन में रहते हैं। नहीं, वो वैसे ही सिक रहते हैं जैसे हम न्यूरोटिपिकल पर्सन कभी कभी सिक होते हैं, और हमारे भी पैर में हाथ में कभी कभी पेन होता है। वाई आई लेफ्ट माई सक्सेसफुल कॉर्पोरेट कैरियर, प्रोवाइड 3 रीजन, प्रोवाइड वैल्यूड लाइफ टू माई सन। ये पहला रीजन, मेरा मोटिवेशन मेरा सन था, जिसको वजह से मैंने 2019 में डिसाइड किया मैं जॉब छोड़ करके अपनी वाइफ को जयपुर में ज्वाइन करूंगा। आई वॉज वर्किंग इन मुंबई, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ तो पैसा कमाने में जा रही है, हमारा पर्पस लाइफ का खत्म होता जा रहा है। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटीज विद इन, हमारे जो जो हम चला रहे हैं, 2011 से संस्था जयपुर में चल रही है, उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगी। और तीसरा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट वजह थी व्हाट आफ्टर अस, उसकी संरचना करना। हम अपने, जब तक शरीर में ताकत है तभी तक कर सकते हैं, जब ताकत नहीं है तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो करें तो मैं उनको ज्वाइन करूं। मेरा मिशन, जो अभी पहले भी हमने बोला था, 1,00,000 पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट और लीड डिग्निफाइड लाइफ बाय 30 अप्रैल 2029। मेरे मेंटर्स हैं मिस्टर उज्जवल मजूमदार, जो मेरे एक्स बॉस हैं, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत इंसिस्ट किया कि तुम जॉब छोड़ो और अपने पैशन को फॉलो करो, जो कि बहुत कठिन डिसीजन होता है। दूसरा है विनीत शर्मा, जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, जिन्होंने जो मेंटर कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने पैशन को एक्शंस में बदलूं। जो इस मीटिंग में है, मैं उम्मीद करता हूं सारे कंपनसेट लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि अपना टाइम, आपका टाइम भी कीमती है और हमारा भी टाइम कीमती है। When the child is born with the difference, 5 बिगेस्ट चैलेंज क्या होते हैं। जब एडोल दूसरा स्टेज जो सेटबैक का होता है वो है जब वो एडोलेसेंस स्टेज में आता है, जब सेल्फ हिटिंग, बाइटिंग, थ्रोइंग टेंट्रम, एंग्जाइटी, ये सब चीजें आती हैं। और तीसरा स्टेज आता है एडल्टहुड कंसर्न, जब वो हमारे बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, उनकी कंपेनियनशिप डिजायर होती है, सेक्सुअल नीड होती है, लो सेल्फ स्टीम, और जो डिप्रेशन में टर्न हो जाती है। कई बार वायलेंट बिहेवियर इस उम्र में आके देखा गया है। पेरेंट्स कंसर्न फॉर ऑफ आफ्टर्स, व्हाट आफ्टर्स का कंसर्न चालू हो जाता है। सबसे पहला सेटबैक तब होता है जब हमारे जीवन में एक बच्चा डिफरेंस के साथ पैदा होता है। हम लोग सबसे पहले डिनायल मोड में होते हैं, आई कुड स्टे, जहां पे हम ये विश्वास नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, हमने तो कोई पाप नहीं किया, सब अच्छे काम किए हैं, तो भगवान ने ऐसा क्यों दिया है। उसके बाद एंगर मोड होता है, यू सैडली बिकम ब्लेमिंग एवरीवन, पत्नी को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे खानदान में कुछ होगा, या पति को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे खानदान में पहले कुछ हिस्ट्री तो रही होगी, या फिर जो है तुमने ये क्या खाया होगा जो खान प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है ऐसा, मेरे पास कई बार फोन आते हैं जब पति छोड़ चुका होता है पत्नी को, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो है इसकी वजह से हुआ है। उसके बाद आता है मूल ओवर पॉइंट, जिसमें हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं व्हाई डिड हैपन टू मी, दिस माय फॉल्ट, ये मेरी फॉल्ट है क्या, फ्यूचर में क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आता है। चौथी स्टेज आती है एक्सक्लूजन एंड सेग्रीगेशन, जब हम लोग अपने जो, तो बहुत सगे दोस्त हैं, बहुत पक्के रिश्तेदार हैं, उनसे दूर होना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको हमारी भाषा नहीं समझ में आती, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उस समझ ही नहीं पाते, उस लाइफ, उस माइंडसेट में घुस नहीं पाते। ABA, VBA, TEACH, DTT, PDD, NOS, OTs, SLP, PT, IDEA, EI, these are new words जिससे हम लोग को पता चालू होता है ये चीजें क्या है। स्टार्ट लर्निंग दीज एक्रोनिम्स। सब जब चेंज चालू तब होता है जब एक्सेप्ट हम करना चालू कर देते हैं अपने बच्चे को। The daily struggle have made you stronger, wiser, broadened your perspective. You form a strong alliance and friendship in your new country. न्यू कंट्री मीन्स जिस कंट्री में आप पहुंच चुके हो, मतलब जिस समाज में आप पहुंच चुके हो, उसमें आप एक नया अलायंस चालू करते हो, पेरेंट ग्रुप बनाते हो, जो लाइक माइंडेड पीपल को एक साथ जोड़ना चालू करते हो। जो ये जर्नी से मैं भी गुजरा हूं, और मेरे ख्याल से इस मीटिंग में काफी लोग हैं जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं। Action, the formula to overcome this setback 1, consistent action leads to knowledge, awareness, which leads to result and transformation.
हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी की, जैसे गेट टुगेदर, एक पार्क में जाके मिलना। ये बात है 2011 या 12 की। जो फोटो आप देख रहे हैं, आज ये बच्चे तो अब एडल्ट हो गए हैं, जितने बच्चे दिख रहे हैं। लाइक माइंडेड पीपल को आइडेंटिफाई करना, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे के घर में अपने अपने बच्चों को हम लोग छोड़ते थे उस टाइम पे, हेल्प करते थे कि उनकी समस्या ये हो रही तो कैसे बात किया जाए। ये सारी चीजें चालू हुई थी 2011-12 में। मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमने एक काम किया था, क्योंकि मेरी वाइफ, आप जैसे शुरुआत में बताया है, शी इज ट्रेन फ्रॉम एक्शन फॉर ऑटिज्म, एबीए की ट्रेंड है, तो उसने मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जयपुर में चालू किया, जिससे कि हम पेरेंट यूनाइट हुए। अर्ली इंटरवेंशन से हेल्प मिली और लोगों को कि यह समझने में कि हम कैसे अपने ही बच्चे को ज्यादा से जल्दी जल्दी सिखा सकते हैं, और अवेयरनेस ड्राइव टू सोसाइटी, ये काम करना पड़ा था। मदर एंड चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। नमस्ते, मैं भव्या हीरानंदानी जयपुर से। मैं डॉक्टर विवेक जैन के थ्रू गरिमा मैम से मिली थी, और गरिमा मैम से मिलने के बाद हमने उनसे मदर एंड चाइल्ड का कोर्स किया, जिसके थ्रू हमने हमारे बच्चे के जितने भी बिहेवियर्स थे और जितनी भी थेरेपीज थी वो हमने घर पे लेना स्टार्ट करी, और घर पे रह के हम उनके बिहेवियर्स को भी अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। तो थैंक यू सो मच दीदी, हमें ये कोर्स करवाने के लिए। और इससे हमारे बच्चों में हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी शो हुए, और हम बाकी लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच दीदी। तो इनका लास्ट स्टेटमेंट था, बाकी लोगों की मदद कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आप सब लोग को अपने, मतलब हम सभी को अपने पास रखना चाहिए, कि हम जो काम करें औरों की मदद के लिए करें। कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे अवेयरनेस ड्राइव, रैंप वॉक, ये सब आप रेगुलर न्यूज़पेपर के पढ़ रहे हैं। सेटबैक 2 कब आता है? जब बिहेवियर चैलेंज, मेरा बेटा बहुत ही शांत कूल बॉय माना जाता था, लेकिन जब वो 13-14 साल के हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुए, मारना काटना, सेल्फ हिटिंग, टेंट्रम छोड़ना, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें चालू हुई थी। तो हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ा। द फॉर्मूला टू ओवरकम सेटबैक, लर्न आर्ट ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर। इसके बाद हमने मैनेजमेंट बिहेवियर मैनेजमेंट की आर्ट को सीखा। पहले मैं क्या करता था, जब वो मारता था मैं, तो मैं भी धर देता था, लेकिन मेरी वाइफ ने बताया उसको नहीं मालूम वो क्यों मार रहा है, उसके अंदर क्या क्या सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम चल रहा है। तो इसलिए जो है, इसका कोई तोड़ नहीं है, केवल आप उसको थोड़ी देर शांत होने के लिए कूल ऑफ प्लेस में छोड़ दो। तो ये चीजें मुझे प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन करा। फेड आउट योर सेल्फ, उसकी लाइफ से बाहर हो जाना, जिस टाइम वो टेंट्रम दिखा रहा है उसकी लाइफ से बाहर हो जाओ। और डायरेक्शन टू एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है उसको डायरेक्शन दो। ये स्केटिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजों में लगाओ। हमने उसको करने के लिए एईओपी चालू किया, यानी ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन चालू हो गया। यानी हम पेरेंट्स को ट्रेन करना चालू कर दिया ऑनलाइन। लाइफ स्किल को ट्रेनिंग चालू कर दिया, यानी कि जो आज सेंटर हमारा चल रहा है, एक है डे सेंटर, एक है रेजिडेंशियल सेंटर, उन दोनों को चालू किया। तो उस टाइम तो नहीं चालू किया था, लेकिन चालू हुए 2 ही साल हुए हैं, और जिसमें स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह का हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा एक जिस्ट है, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे हाउ आवर ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम वर्कड। Hello, I'm Selsha. I'm from the UK. I'm a PhD scholar at Amrita Vishwavidyapeetham University, doing a PhD specializing in autism. I am doing research in Rajasthan, and I first came across the Approach Autism charity when I visited Jaipur, looking for support services for autistic young people. I was really impressed by the work that they do. Had an excellent tour of the school there to see the employment opportunities that they're creating. I really was so impressed that I went onto the website to look at their training as well, and ended up enrolling in the Train the Trainer course and eventually the more advanced course. And I couldn't recommend both of them more highly. They're extremely applicable across different cultures and countries. The knowledge is up to date, and also they're suitable for parents, teachers, and other professionals. So I would say that they're some of the best courses that I've attended on autism. Thank you. मुझे मीनू जी ने बोला है कि आवाज नहीं आ रही, फिर अभी बताया आवाज आ रही है, तो आई एम श्योर द आवाज, अभी सबको आवाज आ रही होगी। इफ आवाज आ रही तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दें, तो मैं यहाँ से देख लूंगा, क्योंकि अभी हमने सबको म्यूट कर रखा है।
आई कैन हियर। अरुणा जी लिखती है, अरुणा जी आपने लिखा था आई कैन हियर वेल, ठीक है। मोतिया, तो ठीक है, आवाज आ रही है, मतलब कुछ तो वहां पे सिग्नल का इशू होगा। आ, आ, ये जो दूसरी लेडी हैं ये कुवैत से हैं, और जो सलन शाह जिनका आपने सुना ये यूके से थी, इनका भी थोड़ा। Hello, I take this opportunity to thank Approach Autism for their basic and advanced course. The course really went well, and we enjoyed thoroughly all the sessions and lectures by respected Ms. Karima. And also, the course provides us with uh, with an opportunity to interact with the special needs children, the autistic children, and how they communicate with you. You know, it's a very nice opportunity for us to have something done in practical through Zoom. So thank you very much, and we would also love to be connected to this institute whenever. सो दिस इज ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम। अब हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर की जो स्थापना शुरुआत में की थी पहले प्री वोकेशनल यूनिट था, बाद में वोकेशनल हो गया, बाद तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम वही चीज सिखाते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है। जैसे अभी धर साहब का कहना था कि वो कैसे वैल्यू क्रिएट कर सके, तो इसके बारे में हम और थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जो है तीसरा इनिशिएटिव लिया था जिस टाइम पे टीनेज का इशू आता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर और अदर एक्टिविटीज में को डेवलप करना, जिसमें एक होती है स्केटिंग होता है, दूसरा स्विमिंग होता है। ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो कि कर रहे हैं। अब आता है तीसरा सेटबैक, एडल्टहुड कंसर्न, जिसमें कंपेनियनशिप, डिजायर, सेक्सुअल नीड और लो सेल्फ स्टीम, टर्निंग टू डिप्रेशन, वायलेंट बिहेवियर आ जाता है, पेरेंट कंसर्न ऑफ व्हाट आफ्टर्स। ये एक्शन 3 है, द फॉर्मूला टू ओवरकम सेटबैक, मीनिंगफुल एंगेजमेंट, लाइवलीहुड एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। ये मीनिंगफुल एंगेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग कुछ वोकेशनल यूनिट के लिए काम करते करते इनको सिखा रहे हैं, जिससे इनको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाए। ये एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए, डायरी मेकिंग ऑफ डायरी। Welcome to Approach Autism, presenting a behind-the-scenes look in the making of the diary. A diary totally created in-house by the special persons at Approach. Here's the process. Watch Saksham counting the pages by putting them in an adaptive placeholder. He then collects and aligns them and places them in the finished tray and puts a number on it. Here is Arihant, taking one sheet at a time and collecting them and putting them in the finished tray and placing a number token. After this, these are being folded and created by Vatsal, Pradyuman and Vishu using adaptive jigs. Once it's done, we can see Charvi and Vatsalya working together to apply gum and then paste strips onto the folded sheets. Here is a gist of the process. Shashank creates the cover. While these are sent for binding, Shashank creates the covers and inserts pages using the Canva app. The covers may look like this. These diaries are individually packed by Vivek, Manaswi and others. Here's the final look.
This diary can be customized as per your need. Customize as per your need. Now we'll go for digital employment. What is this? Meet Lakshansh. Lakshansh is a special person working for Approach Autism. He's using a product called Adobe Photoshop to create a banner right now. And as you can see, he's working in a very comfortable environment, and he's able to do his absolute best without having to worry. This is what it means to have digital employment. And look at the end result of his efforts. Meet Shashank. Shashank is another special person at Approach Autism. He has learned the photo video editing software known as Canva while working at Approach. And as you can see, he's trying to make a photo collage. Carefully positioning everything and also making sure that's the right size and the right opacity as well. With lots of trial and error, he's making sure that he provides the best possible collage. अभी आपने दो चीजें देखी। ये डायरी मेरी पर्सनल डायरी है। इसकी डिजाइन मैंने खुद करी है। माय वैल्यूज, माय मिशन, जो भी आपने देखा, इसके हर पेज के ऊपर मेरा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट है। ये मेरी पर्सनल डिजाइन डायरी है। शशांक का भी आपने देखा, शशांक ने भी काम किया था। शशांक ने जो काम किया उसने मेरे से बेहतर काम किया। ही इज ए न्यूरो डाइवर्जेंट। ये विशु गहलावत का भाई है, उसके लिए डिजाइन किया। विशु जो है, जो अभी आपने एक फोटो में देखा होगा, उसके भाई के लिए है। ही इज नाउ कैप्टन इन आर्मी। उसने ये मेरी डायरी से इंस्पायर होकर के ऑर्डर दिया, इसने डिजाइन किया, और ये हर एक पेज में कुछ ना कुछ फोटोज हैं। माय फोकस, ये फोटोज को कैसे लगाना है, कैसे प्लेस करना है, अभी आपने वीडियो में देखा। व्हाइल ही वाज डूइंग, इसकी कोलैज बनाया, उसके फैमिली फोटोज, और साथ में एक हाई परफॉर्मेंस डायरी है। मतलब ये इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, वो चीजें अगर हम रोज करेंगे तो हमारा जो है लाइफ का चेंज दूसरा हो जाएगा। इस तरह की क्रिएटिविटीज की कोई सीमा नहीं है। अगर हमने कुछ कंपनीज को पकड़ लिया कि आपके हर एम्प्लॉइज के लिए मैं ये क्रिएट करूंगा, और मेरे पास 25 स्टूडेंट ट्रेंड हो गए, तो मैं उन 25 स्टूडेंट को ट्रेन होकर के उनके लिए डायरी बनवाऊंगा, जो कि यहाँ पे बाइंडिंग वगैरह होगी, और या फिर आपके आसपास की लोकेशन पे भी बाइंडिंग हो सकती है। और उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं पैदा हो सकती है। उसी तरह से तीसरा एक्शन, इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि एक रेजिडेंशियल कहा जाता है, जिसको कॉमनली नोन है। हमारा 30-60 डेज का प्लान और 90 डेज की जो प्लान है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ ट्रेनर प्रोग्राम हम लोग रेगुलर कराते हैं। उसके जो है मोनिका तयाल जी भी शायद इस मीटिंग में हैं। उनके कुछ वो है टेस्टिमोनियल्स हैं कि उनको प्रोग्राम कैसा लगा। हमारे पास एक वो है, हमने चालू किया रिसेंटली हर स्टूडेंट को ऑनरेरियम देना, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का दे चुके हैं। जुलाई का हम लोग देने वाले हैं नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे। We have moved towards the next step, that is, we started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of
their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. A heartfelt thanks from Team Approach. Your constant support has given us wings to fly high and dream big. We dream of providing employability to specially abled students by training them, getting them ready for this digital world. They can work from the comfort of their homes. Here are some of our students who would like to thank you personally. Please continue to love and support them. Thank you. Thank you. Thank you. These are some more excerpts. This is Gadika and she is explaining about bamboo. आपको देख के आश्चर्य होगा कि कैसे इस चीजों को डेवलप किया जा सकता है न्यूरो डाइवर्जेंट में भी. Sorry. I am Ganika. I am 23 years old. My mother name is Rajita. My father name is Ravi Kumar. My brother name is Lalit. I live in Navi Mumbai. Types of grasses. Bamboo grows graphically. It has many uses. Bamboo daily life, such as bamboo brushes, bamboo to brush shoulder, bamboo clothing, bamboo towel, bamboo soap, bamboo hairbrush, bamboo कटली. ये वीडियो गनिका ने बनाया है आफ्टर लर्निंग. तो ये क्यों बनाया है इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने हमें बैम्बू पे हाउ बैम्बू कैन रिप्लेस प्लास्टिक एंड हेल्प एनवायरनमेंट इस पे एक वेबसाइट क्रिएट करने को दिया. तो मुझे कंटेंट चाहिए था. कंटेंट के लिए मैंने इनको ट्रेन किया कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेंट. मैंने और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने मिल करके, तो ये उसकी तैयारी चल रही है. अब एक बार अनीश को सुनिएगा इस हाउ ही मेक्स द वीडियो. Hi, I'm Anish Sana. I'm 26 years old. Today I'm going to tell you about different bamboo products. One of the biggest uses of bamboo is in furniture. Here is a sofa. Another use is to make cups, and of course flutes are made from bamboo. Very small and cute. He is from Gurgaon. Ganika is from Bombay, New Bombay. He is Lakshansh. I am Lakshansh Joshi. I am group leader. I by YouTube channel, so they can grow her life. I have learned. Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my Approach Autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love doing this to earn money. She is very clear. She learns to earn money. और ये जहाँ पे फीलिंग आ जाती है किसी भी पर्सन में,
वो कई चीजें सीख सकता है। Hello. शी इज गनिका अगेन। Hello everyone, I am Rajita from Navi Mumbai, parent of a special need child Ganika. We came to know Approach Autism through one of the parent. We wanted to know employment opportunities for our daughter Ganika. That's how we got connected to Approach Autism. Anurag sir, the secretary of Approach Autism, was very much pleased with Ganika's self-introduction and her skills in computers. He assessed her previous knowledge and computer skills and he suggested to enroll digital employment classes as it is purely job-oriented. There are 3 sessions weekly for 1 hour duration. The classes are more of practical application, and Ganika is also interested and enthusiastically attends the regular classes where he does not want to miss any of the classes. The instructor, Mr. Srijan Sudeep, is more patient and effectively manages the students. The strategy followed by them is very simple and easy to understand, where the students themselves are able to do independently. Particularly, Ganika was able to make image editing and photo editing by herself within 2 to 3 sessions, which we did not even expect that she would be able to do within a short span of time. We are very much thankful for providing a learning platform to Anurag sir that we indeed recommend to other parents to pursue this course for their special needs children who have basic knowledge in computers so that they get a learning opportunity through these classes and enhance their skills, and it would be helpful for their bright career. If a child can't learn the way we teach the way they learn. My daughter Ganika wants to share a few thoughts about Approach Autism. I am Ganika, the student of Digital Employment Learning Canva in short Photoshop. It gives me different exposure and I like to learn more and more. Tell me and forget, teach me and I may remember, involve me and learn. Thank you Anurag sir for giving me an extensively learning platform for children like us. सो क्यूट। वो भूल जाती है तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया, मैं भूल जाती हूँ बार बार, लेकिन मुझे बार बार बताते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आज दोबारा जितनी बार सुनता हूँ उतना अच्छा लगता है। ही इज पार्थ, थोड़ा सा Hello. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वीडियो का एडिटिंग में अपनी बहन की मदद से पार्थ ने किया है। वीडियो तो किसी और ने शूट किया होगा, लेकिन पार्थ ने इसकी एडिटिंग करी है और अपनी बहन का सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी ये एक बड़े कमेंडेबल टास्क है। लेट्स सी व्हाट Ganika says. I am learning digital employment course. After finishing this course, I will get job. गुड जॉब। क्लियरिटी बिल्कुल पूरा है। ये हमारे को वेबसाइट का ऑर्डर मिला था जो बैम्बू का, मैंने अभी बताया था बैम्बू के ऊपर क्यों फोकस है। बैम्बू, हाउ बैम्बू कैन रिप्लेस प्लास्टिक। सो दिस इज हाउ द अर्निंग। वेबसाइट का ऑर्डर मैंने अमाउंट छुपा दिया है जानबूझ करके कि इट शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट हु आर नॉट so affluent in giving. So that is why I have deleted, hidden the amount. But ये अमाउंट हमें मिला है जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम को आगे डेवलप कर पा रहे हैं। 30 डेज का प्लान क्या है? ट्रेनिंग ऑन इमेज, वीडियो, 12 रजिस्ट्रेशन, ये सब मैं बाकी आपने यहाँ पे देखा होगा। एक लोगो और आ गया आर्टिस्ट्रीज का। ये हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो अभी डेवलप हो रहा है। ये अभी डेवलप हो रहा है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसका यहाँ पे आ गया है। इसके बाद एक रागिमा, आपने देखा होगा रागिमा करके एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका काम ही है the purpose of the company shall be provide platform for individual with intellectual development and development disabilities to showcase and sell their products online to promoting inclusivity, empowerment and financial independence। जो अभी धर साहब का क्वेश्चन था, hopefully it answers some of the questions। 90 days प्लान ये है जिसमें नंबर्स ही हमने लिखे, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। अब रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो स्थापना हुई वो इस वजह से हुई
कि अप्रोच ऑटिज्म के बैनर के तहत हम कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो मेरे को अगर कमर्शियल यानी पैसा देना है तो मुझे कुछ ऐसी चीजों की स्थापना करनी पड़ेगी जो कि कमर्शियल एक्टिविटी में हमें दिक्कतें ना हो। तो ये जो रागिमा कंप्यूटर लिटरेट पर्सन, इसका पर्पस क्या है? कंप्यूटर लिटरेट पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस is a population that can be productive, observed in controlled atmosphere. They have mobility limitation, यानी कि हर एक जगह जा नहीं सकते क्योंकि न्यूरो डाइवर्जेंस है। The vocational units all across India face the problem of liquidating the stock in open market. ये एक समस्या रहती है जो अभी धर साहब ने बताया कि अमेजन में कैसे बेचा जाए, क्या किया जाए। तो अमेजन हमारे लिए नहीं बना है। पहली चीज है, अमेजन हमारे लिए बना ही नहीं है, वो उनके लिए बना है जो कि एक कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक जरूरत है एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो केवल डिसेबिलिटी सेक्टर को एडजस्ट करे। तो वो प्लेटफॉर्म रागिमा के थ्रू बन रहा है। परिवार की जिसकी 302 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं उन तक रीच हो जाती है, तो हमें वॉल्यूम कैटर करने में आसान होगा। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि डायरी जो है मैं एक लिमिटेड ही बना सकता हूँ, सारी जगह के लिए नहीं सप्लाई कर सकता। तो आप सब में से जो लोग ऐसे वोकेशनल यूनिट रन करते हैं जहां पे हम उनकी सजेस्ट कर सकें कि आप ये प्रोडक्ट बनाइए, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू निकालेंगे और उसका पैसा वोकेशनल यूनिट में को आएगा और उसका पैसा उसको भी आएगा जो डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत सर्टिफाई होकर के रजिस्टर करके इन प्रोडक्ट्स की इमेज और वीडियो यानी स्टोरी बिहाइंड द प्रोडक्ट एंड स्क्रिप्ट लिखने में मदद करेंगे। अभी आपने देखा न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों को जो किस ढंग से बातें कर रहे हैं। ये 2 साल का प्लान है जो कि रागिमा के थ्रू व्हाट आफ्टर अस पे भी काम करेंगे। अब हाउ एंड वेयर यानी कि अब आपको अगर चाहिए कैसे इसमें रजिस्टर करा सकते हैं, तो ये आपको एक रास्ता मैं दिखा सकता हूं कि आपको अगर असेसमेंट के लिए करना है रजिस्टर, तो मैं आपको अब आपके लिए मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं जिससे कि आप लोग अपनी बातें कर सकें। अलाउ ऑल पर्सन टू, ठीक है। अब मैंने सभी को अलाउ कर दिया है, जो चाहे अपना बातें को रखना चाहें, जो क्वेश्चंस हैं कुछ रख सकते हैं। Sir, can I speak? This is MJ Dhar. जी बिल्कुल, आपका मैं वेट कर रहा था क्योंकि आपने शुरुआत में भी कुछ बोला। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए ऐसा है, मैं अब हूँ 73 साल का। आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा, now I am 73 years of age. Yes. My son was born in 1982. हाँ. And at that time there was no facility of even diagnosing what is autism. Right. And from that point of time, I have been trying to get my son through some difficult moments. And I consider myself lucky, and God has given me the strength to be up to this age. नहीं तो हमारे खानदान में 60 साल से ज्यादा कोई है नहीं, मतलब we die early. लेकिन मैं 73 का हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे बेटे की वजह से बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए दिव्यांग वर्ड ऐड हुआ है विकलांग की जगह। इसीलिए पहले तो मैंने इसको ट्रेडिशनल स्कूल में डाला, फिर उसके बाद उस समय तो कोई स्पेशल स्कूल था ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ऑटिज्म होता क्या है। जी। और लोग हंसते थे मुझ पे, हंसते थे। और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट था, और मेरे को किसी बॉस के गुस्से की आदत नहीं थी, क्योंकि जी। तो आपका क्वेश्चन मेरा ख्याल है जो आपने लिखा है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ सबकी नॉलेज के लिए। इफ अमेजन कुड बी प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल मार्केटिंग और ए वेबसाइट बी मेड, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दे दिया कि जो है अमेजन हमारे लिए नहीं बना है, वो अपने प्रॉफिट के लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, हमने अपनी संस्था का भी रजिस्ट्रेशन उसमें कराया था, फिर उसका जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, बिना जीएसटी के वो एंट्री नहीं दे रहे थे। पहली चीज तो जबकि वो जरूरत नहीं है, जब अगर आपका सेल सर्टेन अमाउंट से कम हो रहा है तो एंट्री की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो है वो उस पर प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए काफी खर्चा होता है,
जी हाँ, जी हाँ, बहुत अब बहुत खर्चा। हमारे पास एक अच्छी बात ये हो गई कि भगवान ने साथ दिया कि हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपोर्टर, जयपुर इज फुल ऑफ एक्सपोर्टर जुड़ गए, जिन्होंने मेरे से बोला, वॉल्यूम की डिमांड करी कि आप हमें वॉल्यूम दो, मैं कर लूंगा। मेरे लिए वॉल्यूम देना बड़ा मुश्किल था एक अकेली संस्था के थ्रू। ये मैंने डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की इजाद किया कि क्योंकि, और मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और कई कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, तो मेरी वाइफ तो ऑटिज्म उसके बारे में एक्सपर्ट होगी, लेकिन ये जो कंप्यूटर और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें मैं धीमे धीमे एक्सपर्ट हो गया, कस्टमाइज किया अपने एक्सपर्टाइज को इस डायरेक्शन में, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल मैं ट्रेनिंग दे सकूं। और ये हमने चालू किया, स्टार्ट सोचने का चालू किया जनवरी में। मेरा हम लोग का पहला बैच बना अप्रैल में फर्स्ट मंथ में मैंने सबको फ्री में ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद समझ में आया कि हमें कैसे ट्रेनिंग ट्वीक करनी है। फिर हमने एक वेबसाइट क्रिएट करी एकेडमी की, जिसको LMS लर्निंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी जो मैं लिंक आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो उसी का ही लिंक है, जिसमें आपको अगर सिर्फ असेसमेंट कराना है तो उस लिंक को आप भर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस बीच मैं इस लिंक के थ्रू आप असेसमेंट कर सकते हैं, जो चैट बॉक्स में आपके पास पहुंच गया होगा सबके पास। आप इसको कॉपी कर लें, जिससे कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो ये काम खत्म हो जाएगा, तो इसको कॉपी कर लें। तो जिससे कि अब जो है, आपने देखा कृतिन था इसमें शामिल हुआ था शुरुआत में मीटिंग में। ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट, ही इज वेरी वोकल, सब में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो उसी तरह से और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आने वाले 3 से 4 महीने में हम उनको ऑनरेरियम या सैलरी बेस रखेंगे, दोनों में अंतर है। ऑनरेरियम इसलिए कि अगर वो वॉल्यूम कम है उस लोकेशन का, तो ऑफ कोर्स मार्जिन मनी कम होगा, तो उनको हम ऑनरेरियम पे रखेंगे। जितना उसने प्रोडक्ट को प्लेस करके उनको सेल करने में हेल्प करी, वो उसका मार्जिन होगा। और वोकेशनल ऑब्वियसली मार्जिन जाएगा वोकेशनल यूनिट को भी, जिस जगह से वो बन रहा है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन, देखिए ऐसा है, जैसे आपने ये डायरी का वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, अगर सबकी नजर में आ जाए कौन कौन है जी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है जी। आ गया वीडियो? नहीं नहीं आ गया वीडियो? हाँ आ गया जी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा है कि सबके बस की बात नहीं है कि डायरी बना लें या बैठ के काम कर लें, या जो ये प्रोजेक्ट बोले कि उस पे काम करो, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सबके हाथ वैसे नहीं चलते। हमने भी ट्राई किया था कि ये डायरी बना लें और फोटो फ्रेम बना लें और ये बना लें, लेकिन मैंने एक ग्रुप भी स्टार्ट किया था, उसने बहुत अच्छा काम भी किया था और हमने कुछ चीजें बेची भी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ये खाली इसी से चलेगा, तो उसमें काफी डाइवर्जेंट चीजें होनी चाहिए। डाइवर्जेंट चीज मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को असेंबल करना। जैसे एक स्विच है, एक स्विच के पार्ट्स आते हैं, जैसे 10 एम्पियर का ये 15 एम्पियर का एक स्विच है, उसको असेंबल करके उसको इसका एक पावर बोर्ड बनाना। इसमें थोड़ा बताता हूँ। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, इसको बोलते हैं जॉब वर्क। यानी कि कोई कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है स्विच बनाने की, मान लेते हैं एंकर एक कंपनी है, एंकर ने हमें कुछ काम दिया, उसको काम करके असेंबल करके उसको जॉब वर्क बोलते हैं। वापस देना है। ये जो है सभी जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। जिन जगहों पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे बिलिंग इंडस्ट्रीज हैं, वही पॉसिबल होता है। लेकिन जो हमारे पास हाथ में है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब सबकी स्किल कैपेसिटी अलग अलग है। आपने सही बोला, स्किल अलग अलग है, सबकी एक लिमिटेशन है, उसके हिसाब से कुछ तो काम करते हैं। आपने अभी ये देखा होगा वीडियो, जिसमें हमारे स्टूडेंट कुछ छोटा सा भी काम कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तब तक मैं और किसी का क्वेश्चन ले सकता हूँ, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। यस अमित जी आपने पहले भी कभी ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी ज्वाइन किया था आपने। हाँ अमित जी बताइए। अमित जी, अरे कहाँ चले गए? यस अमित, कुछ और पेरेंट्स के साथ वी हैव ऑलरेडी। कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। कुछ सिग्नल का इशू जरूर है उधर। Okay. So now we are focusing on setting up a vocational center. Right. Which part of yes. Vocational center चाहिए, लेकिन जिसमें खाली कागज के चीज बनाना ना हो, दूसरी चीज भी बना सकते हो।
जो मकसद जो है, जो हमारे बच्चे आए वहां पे कुछ चीज डिसाइड करेंगे क्या बनाना है। एक असेंबली लाइन होगा। नहीं उस पर नहीं भेजना। जो बच्चे जो है who are more capable will be at the front end and those who are less capable will be at the back end. राइट। तो थोड़ी देर के बाद धर साहब मैंने आपको म्यूट कर रहा हूँ। अमित जी आप अपना जो है दोबारा अनम्यूट कर लीजिए जी। Okay. So that is our plan to create basically kind of assembly lines for product development. Yes. So now which part of country you are there? Which part of the country? कहाँ पे हैं आप? मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद। सर ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप ये जो हम ये पूरा सबसे समस्या अभी आती कहाँ पे है? समस्या आती माल को बेचने में। जी। बनाना के लिए तो आप असेंबली लाइन कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन माल को बेचना एक डिफिकल्ट काम होता है। जी। जिसके लिए है एक प्लेटफॉर्म जो डेवलप कर रहे हैं हम, और हाफ ऑफ द वर्क इज डन, जिसमें आपके यहाँ जो न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन है लेकिन कंप्यूटर लिटरेट हैं, उनको आप कम से कम इस पे ट्रेनिंग दिला सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को शोकेसिंग कैसे करनी है। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे जहां पे आप न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों ने ही बोला है काफी हद तक, तो वो बोलने का भी स्किल सबके पास नहीं होता है। और जिनके पास, अभी आपने देखा एक मदर का टेस्टिमोनियल कि वो बोलना आता, ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जो उसके वजह से काफी एक्साइटेड रहती है गनिका, वो बोल रही है। तो ये मेरे लिए सबसे पहला स्टेप था, सबको बुलवाना, सेल्फ टॉक कराना, अपने कैमरे के सामने किस ढंग से करते हैं। उसके लिए कई ऐप भी होते हैं, उसके बारे में नॉलेज देना कि किस ढंग से ऐप को देखते हुए तुम बोल सकते हो। आपने देखा होगा बिना स्क्रिप्ट के वो बोल रही है, लेकिन वो स्क्रिप्ट उसके सामने कहीं ना कहीं लिखी है। वो कैसे होता है, वो सब चीजें की ट्रेनिंग दिया जाता है। अब न्यूरो डाइवर्जेंट ने अगर ये बोला है कि ये प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे बनाया है, तो क्या स्टोरी एक बहुत बेहतर, क्योंकि माल नहीं बिकता है, कोई भी सामान नहीं बिकता है, हमेशा कहानी बिकती है। अगर आपने किसी फ्रिज का एड देखा है, किसी टीवी का एड देखा है, देयर इज स्टोरी बिहाइंड इट। किस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कंपनी वाले, कहानी की बेस पे हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। वो टोटल इमोशनल सेल होती है, टोटल इमोशनल सेल। उसको हम जस्टिफाई लॉजिक से जरूर करते हैं बाद में, खरीदने के बाद, कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है। तो आप सब जी बताइए। तो हमारा जो अभी जो इनिशियल थॉट्स है, ऐसा है कि हम पहले कॉर्पोरेट में काम करते थे, तो हमारे जो अभी आपको मालूम है कि CSR इज नाउ बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल कंपनीज। तो अगर हम हमारे नेटवर्क के थ्रू से वी गो एंड अप्रोच दिस कंपनीज एंड से हाउ कैन वी मेक प्रोडक्ट्स दैट you actually are buying from vendors. For example, ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल आपके डेस्क में जो छोटे छोटे आइटम्स रहते हैं, कैलेंडर रहते हैं, पेन होल्डर, आपका जो बिजनेस कार्ड वगैरह, ओके, टुडे दे आर ऑर्डर थ्रू कमर्शियल फर्म्स. इफ दे वर टू प्लेस दिस ऑर्डर्स टू अस and give us efficient amount of time, ऐसा नहीं कि हम एक हफ्ते में टर्न अराउंड करेंगे, हम एक महीने लगेंगे एक bunch of office cards बनाने में. If we get these orders from corporates and it becomes part of their CSR contributions, have you explored that? Is that something that can become viable, where the customers are saying this is what we want? We are not trying to sell what we can make. We are actually making what they are asking for. Right. So अभी यहाँ पे आपने बताया कि आप कंपटीशन करने जा रहे हैं उनसे जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स उनको दे रहे हैं, उनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो कि हमारे जो कार्य का काम है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। नहीं, अनुराग जी, that is not the point. The companies want to support social organizations through their CSR funds. Instead of just donating, they are saying we will give you these funds, in return you give us the product that we want. बिल्कुल सही। तो अभी मेरे पास वो डायरी की डिजाइन नहीं है, जो मैंने अभी एक कंपनी को प्रोवाइड करी है। उसने मुझे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख रुपए दिया था जी। इस साल उन्होंने ये डायरी को बहुत ही सस्ते रेट पे हमसे लिया है, और हमने दिया है क्योंकि मुझे मालूम है कि आज मैं दूंगा, उसने 10 लोगों को 300 डायरी ऑर्डर दिया है, 10 लोगों को भी बताएगी ना
देगी डायरी, उसमें मेरा संस्था का नाम लिखा है और यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसने हमें फंड दिया लास्ट ईयर, मैंने उस बार डायरी दी बहुत ही सस्ते रेट पे, जितना हमको पड़ी है उससे घाटे पे दिया हमने, लेकिन मुझे एग्जैक्टली। मालूम था कि ये मेरे 10 जगह जाने वाला है ये प्रोडक्ट। तो ये आपकी आइडिया एकदम सही है कि यू हैव इंस्टेड ऑफ डोनेशन विल सप्लाई समथिंग। एग्जैक्टली, तो दैट इज द थॉट तो प्रोसेस। डोनेशन इज सर्टनली ए जॉब जो कि पीटी कहलाता है। हाँ, हम दया के पात्र नहीं बनना चाहते। एग्जैक्टली। आप हमें जो भी दोगे हम उसकी वैल्यू का सामान देंगे। मगर मैं एक चीज इसमें बताऊंगा कि आप लोकल मार्केट से कंपटीशन के बजाय उसमें कुछ ऐड कर दो जिससे रेट का पता ना चल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने राखी गिफ्ट हैम्पर डोनेट किए, अभी राखी गिफ्ट हैम्पर बनाए हैं, जो अभी हमारा बॉम्बे में एक कंपनी है उसको गए, उसके पास पहुंचे नहीं थे तब तक उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया हमें उसके हिसाब से। राखी गिफ्ट हैम्पर उसने क्या किया है, जितने भी उसके एम्प्लॉइज हैं फीमेल एम्प्लॉइज उनको गिफ्ट किया। ओके। तो वो प्रोडक्ट जो 600 रुपए का, आप 600 रुपए की राखी तो नहीं खरीदोगे किसी के लिए भी, लेकिन मेरा गिफ्ट हैम्पर इसमें 5 चीजें जुड़ी हैं जिसका रेट वो कोई नहीं पता कर सकता। रेट कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए आपको। बस मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, ये करना एकदम सही है, मगर आप इस ढंग से प्रोडक्ट को पैकेजिंग और प्रोडक्ट को प्रमोट करो कि उसमें रेट का कैसे ना कर पाएगा। अरे यार इसके उसको लगे 600 का ही होगा यार, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। जबकि मैंने 3 टाइम्स उसकी जो कॉस्ट थी उसका 3 गुना उसको दाम रखा है। तो हम वैसे कमर्शियल से compete कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, we really want to bring in that extra input that हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो डाल सकते हैं, that will be special and that will be appreciated. Okay. मेरे पास कुछ और मैसेज आ रहे हैं, मैं जो उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं अपना नंबर भी इसमें, जैसे भानु जी का नंबर फोन मैसेज आया है अहमदाबाद से। भानु जी, हाँ बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, अपने को अनम्यूट करके। यस अनुराग जी, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ जी। हमारा सन है 24 years old है। हाँ। तो फिजिकली वो फिट है, बट उसकी IQ जो 65 है। हाँ, and he is very good in sports and everything, he can also operate the computer and all। हाँ, तो मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह के बच्चे के लिए कुछ एंगेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ हो पाएगा अहमदाबाद में, ऐसा कुछ है पॉसिबिलिटी? अहमदाबाद में बहुत ज्यादा है। आप किसी भी, मैं थोड़े, आप मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, मैं कनेक्ट करा दूंगा। अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, 9153095551। उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। आप उसको उन वोकेशनल यूनिट से कनेक्ट करिए। अभी तो सबके पास इसका जो मेरा सोल्यूशन है वो सबके पास नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप उनसे कनेक्ट होइए और वहां की जो वोकेशनल यूनिट है उससे हमें कनेक्ट करिए। हम आपके बच्चे को ट्रेनिंग दे देंगे जिससे कि वो प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं उसको ये मार्केट करेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद जो सेल होगी उसमें आपके बेटे को मार्जिन मिलेगा और जो वोकेशनल यूनिट है उसको मार्जिन मिलेगा। मैं क्योंकि एक परिवार, एक संस्था है जो संस्थाओं की संस्था है, जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी एक संस्था है, यानी कि गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेट करती है पॉलिसी मैटर में या अवेयरनेस मैटर में, और अवेयरनेस को जितने पेरेंट्स उन तक पहुंचाती है उसका नाम है परिवार। 302 संस्थाएं रजिस्टर्ड है, अहमदाबाद, गांधीनगर और सूरत, वडोदरा। वडोदरा से भी कोई पेरेंट है इसमें जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद से देखिए एक और पेरेंट जुड़ी है, मुरली। Yeah, I am also from Ahmedabad. Yes. तो वडोदरा से एक पेरेंट जुड़े हुए हैं, परेश पटेल जी। तो ये सारे लोकेशन बहुत ही आसपास ही हैं, तो इनमें से आप इसमें काम कर सकते हैं जो भी वोकेशनल यूनिट है। मैं आपको, आप मेरा नंबर तो नोट ही कर चुके होंगे, उसको नोट नहीं करिए। सर, आप, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो आप नंबर दे दीजिए, मैं भी। अभी जस्ट अभी दिया है, 9214 अच्छा, ओके ओके 551। तो दूसरा जो है आपको मैं कनेक्ट करा दूंगा ऐसी संस्थाओं से जो वहां पे काम करना चाह रही है, मगर उनके लिए, सबके लिए एक ही इशू आता है, सेल कैसे करें। वो अभी भी दिया बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती और लिफाफे में जुड़े हुए हैं, या फिर जो है पोछा बनाने वाला लिक्विड, सब उस सबसे कोई पैसा नहीं निकलना है। पैसा निकलना है उससे जिसका वैल्यू ज्यादा है। ज्वेलरी हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दी। हम लोग ज्वेलरी बहुत सालों से बना रहे थे लेकिन अभी तक बेचने में पर्सनल रेफरेंस से बेचते थे। अब मैंने डिजाइन किया है ज्वेलरी की पैकेजिंग। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ पैकेजिंग, आप 1 मिनट रुकिए, मैं जस्ट निकाल के दिखाता हूँ।
जो ज्वेलरी की पैकेजिंग है, अगर आप उसको इस ढंग से कर दें, ये एक मेरा जो है सिंपल है ब्लूटूथ है, उसकी पैकेजिंग है। मैंने इसका वेंडर ढूंढा कि ये कैसे पैक हो सकता है। ज्वेलरी हमारे बच्चे बनाएंगे और पैकेजिंग ये रहेगी। अब ये कैसे खुलेगा? इस ढंग से खुलेगा, वो मैं सही दिखा पा रहा हूँ। अब ज्वेलरी ऐसे रहेगी। तो उसी ज्वेलरी की जो कि हम प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में पैक करके बेच रहे थे अभी तक, वो इस ढंग से जाएगी। सेमी प्रीशियस आइटम्स उसमें रहते हैं हमारी ज्वेलरी जो बनती है। तो मैंने सस्ते पे तो काम ही नहीं करना है, वो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 की ज्वेलरी रहेगी विद पैकेजिंग, जिससे उसकी वैल्यू दिखे। ये टाइप की पैकेजिंग रहेगी। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, कहीं टूटने का डर नहीं है। और हमारे साथ इसमें सबसे ज्यादा आसान जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ एक कोरियर कंपनी से, जो कि जैसे ही ऑर्डर मिलेगा सामान पिक करेगा, ले जाएगा। तो वो कोरियर कंपनी अब मैं पूरे देश के लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो रागिमा फैसिलिटीज को स्थापना कर रहा हूँ वो पूरे देश के लिए काम करेगी। जैसे आपने बड़ोदरा या गांधीनगर या अहमदाबाद में वोकेशनल यूनिट है, वहां का सामान पिक होगा। अगर इंग्लैंड का ऑर्डर है तो इंग्लैंड जाएगा, अगर यूके का ऑर्डर, यूएस का ऑर्डर है तो यूएस जाएगा, कनाडा का ऑर्डर कनाडा जाएगा। और मैं छोटे मोटे ऑर्डर पे विश्वास नहीं करूंगा, मैं बल्क में ऑर्डर लूंगा। क्योंकि मेरे साथ जैसे शुरुआत में बताया था कि जयपुर इज फुल ऑफ एक्सपोर्टर्स। मेरे साथ कुछ एक्सपोर्टर्स जुड़ गए हैं जो इसको एज ए पैशन, मेरे पैशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसमें साथ काम करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास जो ऑर्डर होंगे, तो दैट इज हाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट विद इन 3-4 मंथ्स और 5 मंथ्स जो भी डिजिटल एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग कोर्स में रजिस्टर करा लेगा, उसको हम ऑनरेडियम या सैलरी पे रख सकते हैं। तो अनुराग, जैसे फर्स्ट स्टेप हम लोगों को आपको कनेक्ट करना है, देन यू विल गेट अस कनेक्टेड विद द लोकल वोकेशनल ट्रेनिंग एट अहमदाबाद। एज ए फर्स्ट स्टेप आपको अपने बच्चे का असेसमेंट कराना है। फॉर दैट आई आल्सो रजिस्टर्ड जस्ट नाउ। ओके। सो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद मुझे क्लियरिटी आएगी कि यस ही कैन डू है। ओके, देन यू गेट कनेक्टेड विद द माई रिकमेंडेड लोकेशन। यहाँ पे आप जाइए, बात करिए, मैं यहाँ पे दूसरे ढंग से पहुंचता हूँ। या फिर आपका ऑलरेडी रिलेशन है किसी वोकेशनल यूनिट सा, तो आप उनसे डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करा सकते हैं कि आप ये, मैं ये बताऊंगा आप ये प्रोडक्ट बनाओ। These are the products which I can sell through our platform. It is going to take 2-3 months for them to develop. क्योंकि जब भी आपने देखा होगा एडॉप्टिव जिग डेवलप करी थी हमने, जितने भी हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे उनके लिए उनके लायक जिग डेवलप करनी पड़ी कि अगर इस सिंपल कागज को फोल्ड करना है, हमारे लिए वह काम बड़ा आसान है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है। फोल्ड करने के लिए बीच से फोल्ड करना एक उनके लिए आसान काम नहीं है। उसके लिए मुझे एक जिग डेवलप करनी पड़ी जिसमें इंसर्ट करते हैं कागज, और फिर इसके बाद ये जिग, यहाँ कागज यहाँ रुक जाता है और यहाँ जहाँ रुक जाता है वहीं से फोल्ड करना होता है। अब इससे पेस्ट चिप, यहाँ पे चिप्पी लगानी है, उसके लिए एक जिग डेवलप करनी पड़ी कि वो यहीं पे चिप्पी लगे। फाइल फोल्डर हम बनाते हैं। फाइल फोल्डर भी जो सबको लग रहा है वो सस्ता काम है, नहीं, हमारे फाइल फोल्डर्स महंगे ही होते हैं। महंगे हमें रखना जरूरी, जितनी कॉस्ट आती है आइटम्स की, यानी उसका हमें 3 गुना दाम रखना होता है, तब जाकर के एक्चुअल आप सैलरी दे सकते हो अपने सेल्फ एडवोकेट्स को, और अपनी संस्था के कुछ खर्चे भी निकाल सकते हो। इसमें जो भी लोग संस्था से जुड़े हुए हैं और चाह रहे हैं, या किसी वोकेशनल यूनिट से जुड़े हैं, चाह रहे हैं कि इस काम को आगे बढ़े, तो आप मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू आप मेरे को साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। देन वी कैन डिस्कस इन लेंथ। अभी उतना टाइम नहीं होता। ये एक बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक लिंक मैंने भेजा है, इसको आप कॉपी कर लें, जिससे कि हम लोग एक जूम मीटिंग में बात कर सकें। जो लोग जयपुर से जुड़े हैं वो तो हमारे सेंटर आके बात कर सकते हैं, जो बाहर से जुड़े हैं वो एक जूम मीटिंग क्रिएट हो जाएगी, जैसे वो भरेंगे और उस पर टाइम आ जाएगा कितने बजे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में किसी और का भी क्वेश्चन था, बड़ौदा से क्वेश्चन था। परेश पटेल जी हैं क्या?
परेश पटेल जी अभी शायद नहीं है। वो पूछ रहे थे कि कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कुछ बड़ौदा में फैसिलिटी आपको पता है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सो मैंने डाला है, आई एम बेसिकली फ्रॉम बड़ौदा, नाउ सेटल्ड इन अहमदाबाद। सो आई टोल्ड हिम जस्ट कॉन्टेक्ट मी, मुझे कुछ पता है बड़ौदा का तो आई हाँ, कैन शेयर इसमें विथ हिम। राइट, इसमें इस लोकेशन स्पेसिफिक मेरे को अभी नॉलेज नहीं होगी, बल्कि मैं तो चाहूंगा आप उन लोगों को मुझसे कनेक्ट करें जो करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा ये डेवलप करो, ये ना कि जो मोमबत्ती लिफाफा बना रहे हो। सर आपसे वो असेसमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो आगे का कुछ मुझे पता नहीं है। जी। तो तो असेसमेंट इसमें सबसे पहले असेसमेंट होगा जिसके चार्जेस हैं, दिस इज एनर्जी एक्सचेंज, इसके चार्जेस हैं 500 रुपए में असेसमेंट होगा। 1 to 2 वीक का लगेगा टाइम, यानी कि हमें भी टाइम लगेगा कि किस लेवल तक हम आगे ले जा सकते हैं, सिखा सकते हैं। कोर्सेज तो बहुत ढेर सारे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। कैनवा है, फिर InShot है, फिर उसके बाद आता है फोटोशॉप, जिसका 3 महीने तो फोटोशॉप न्यूरोटिपिकल को लगता है, तो इनको ज्यादा लगेगा। उसके जिसमें क्या क्या चीज सीख सकता है, ये भी असेसमेंट होगा। उसके बाद चौथा होता है गूगल प्लेटफॉर्म को लर्न करना, जिसमें गूगल फॉर्म बनाना, गूगल शीट बनाना, और एक्सेल को कैसे भरा जाएगा, इसमें फिल्टर कैसे लगेगा, पेवेट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद वर्ड में लेटर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर के साथ किसी पे जाता है तो यू शुड नो दैट। हाँ, अब मैं आपको एक सिंपल एक लेटर बनाता हूँ जो कल मैंने कैनवा पे बनाया था। ये एक कंपनी है जिसने राखी गिफ्ट हैम्पर का ऑर्डर दिया था। ये राखी गिफ्ट हैम्पर का ऑर्डर दिया था, तो उसके ओनर को मैंने ये लेटर लिखा है, लिख रहा हूँ, मतलब अभी कल परसों लिखो जाएगा। ये कैनवा पे पूरा चीज डिजाइन किया है मैंने, और साथ में इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि आपको धन्यवाद कि आपने राखी गिफ्ट हैम्पर अपने फीमेल स्टाफ के लिए ऑर्डर किया है। ये बॉम्बे की कंपनी है, लेकिन मैं उसको 2 डायरी गिफ्ट कर रहा हूँ। यानी ये जो डायरीज हैं जो अभी आपको दिखाई हैं, वो कस्टमाइज डायरी है। अब इसको लालच आएगी दिल में कि यार ये अगर मैं अपने वेंडर के नाम पे बनाता हूँ सारे पेजेस, तो बस मुझे फोटोज देनी है, कंपनीज के नाम बताने हैं, और हमारे जो न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन है वो डिजाइन कर देंगे इस डायरी को। ये डायरी फ्री में दे रहा हूँ। इसके साथ मैंने 3 QR कोड जोड़ दिए हैं। ये 3 QR कोड क्या है, इसको स्कैन करेगा, कैसे डायरी बनाते हैं इसका वीडियो चल जाएगा, जो अभी आपको दिखाया है। हाँ। दूसरा QR डिजिटल इम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो चल जाएगा वीडियो। सिर्फ इसमें देखिए हर एक के बीच में अप्रोच ऑटिज्म का लोगो लगा है। तीसरा QR कोड होगा पर्सनलाइज डायरी कैसे बनाते हैं हम लोग, वो उसका होगा। तो ये सारी आर्ट ऑफ हेलो हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ मीनू जी, आप बताइए। सर मेरी बेटी है 25 इयर्स की, और इसने अभी अपना ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कंप्लीट करने वाली है। तो ये इलस्ट्रेटर में अच्छी है, ड्रीम वीवर में अच्छी है, और फोटोशॉप में अच्छी है। तो इसके बाद मैं इसको क्या आगे कंटिन्यू करूं, क्या करूं? मैं नोएडा में हूं मैं। जी, अभी तक आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं, मुझे तो देखे कोई क्लू नहीं है। राइट, आपको बस एक ही क्लू था कि पढ़ाते रहो, एजुकेशन देते रहो, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। जी जी हाँ। जी। तो ये सभी का ख्वाब होता है। मेरे पास नोएडा गुड़गांव से एक है जो अनीश, जिसका वीडियो दिखाया था, वो इज गुड इन इलस्ट्रेशन वर्क। और उसी तरह से अभी एक रिसेंट एडमिशन और होने वाला है दिल्ली से, उन ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आपको सिंपली एक बार असेसमेंट कराना है। असेसमेंट का मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद लगभग 1 से 2 वीक लगेंगे उस असेसमेंट प्रोग्राम में, और उसके बाद हम उसको कर पाएंगे कि कहाँ पे एनरोल है। और नोएडा में भी काफी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी संस्था तो आसी पास में। आप किसके पास, कालिंदी सरिता कालिंदी कुछ के पास रहती है, कहाँ रहती है नोएडा में, किस सेक्टर में रहती है? जी 107 सेक्टर। अच्छा, काफी दूर है तो, है ना? 107। हाँ, इट इज वेरी फार ऑफ फ्रॉम दिल्ली। मे बी कालिंदी कुंज और सरिता विहार से काफी दूर है।
तो कोई बात जी। नहीं, आसपास काफी चीजें मशरूम हो रही हैं, आपके घर के आसपास काफी चीजें मशरूम हो रही, कई कई रेजिडेंशियल सेक्टर भी बन रहे हैं उधर आसपास, जी। 107 के आसपास। तो आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक वंस शी स्टार्ट लर्निंग दिस असेसमेंट के थ्रू, उसका जल्द, क्योंकि शी इज वेल वर्स विद फोटोशॉप एंड ऑल, इलस्ट्रेशन जानती है, तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। उसको तो हमारे पास 2 बैच बन रहे हैं अभी, एक तो जो थोड़ा सा स्लो है जो जा रहा है, दूसरा फास्ट बैच बन रहा है। तो शी कैन बी पार्ट ऑफ फास्ट बैच ना, ओके जिससे कि वो ओके। जल्दी उसका काम खत्म हो। और जी। उसके बाद जो है अगर सीख जाती है, और प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने के लिए हम कई काम ऐसे देते रहते हैं, जैसे कि अभी मुझे एक डायरी बनानी है, तो मैंने कुछ फोटोज दे दी जी। और कुछ वीडियोस दे दिए, और जो स्टूडेंट है लक्षांश, जो इसमें कहीं दिखाया था, जो बोल नहीं पाता, सेरेब्रल पॉलिसी है, बट ही इज गुड, जी। उसने वेबसाइट भी डिजाइन कर ली अपनी। तो हाँ। वो जो है लक्षांश को काम दिया है कि तुम्हारा, उसको सैलरी देते हैं हम लोग, हर मंथ हम लोग उसको सैलरी दे रहे हैं, ही इज ऑन रोल। ओके ओके सर। मेरे साथ ये भी दिक्कत है, उसको सैलरी देने, उसको लोग गेट से लेके कंप्यूटर रूम तक 2 लोग पकड़ के लाते हैं, ये एक चैलेंज है, मगर वो चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इससे किसी का एम्प्लॉयबिलिटी अगर हो रही है तो अच्छी बात है। ही इज वेरी जी। फास्ट लर्नर, और बहुत ही ज्यादा उसमें रहता है, एम्बिशियस है, हम्म। एम्बिशियस है, जिससे कि मेरे को काम आसान हो जाता है। जो एम्बिशियस लोग जी होते हैं उनके लिए मेरे को बहुत थोड़ा ही गाइड करना पड़ता है। जी। जी बहुत एम्बिशियस है मेरी बेटी, और फिजिकली सब ठीक ठाक है, बातें बहुत करती है, तो उस बारे में कोई उसकी नहीं है, लेकिन उसको बस ये है कि उसे किसी तरह इंडिपेंडेंट होना है, वो उसके दिमाग में बहुत है। अच्छी बात है, जहां ये आ तो जाता है तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। आप जी ये जी। लिंक जो मैं अभी डाल रहा हूं, आप इसको भरें, जिससे कि मैं आगे इसका असेसमेंट कर सकूं। तो इसके बाद की जो आगे प्रोसीजर होगा वो असेसमेंट के बाद ही होगा? असेसमेंट के बाद होगा, और अगर जी वो होता है तो जो ट्रेनिंग चलेगा उसका भी पर मंथ फीस होता है ये। जी। तो जी। देयर इज ऑलवेज एनर्जी एक्सचेंज, है ना वो। यस आई नो सर, आई नो सर। सो सर मैं ये फॉर्म भर दूं, उसके आगे का प्रोसीजर आप बताएंगे? हाँ हाँ। और जो लोग अब मेरे साथ, मैं उनके लिए ऑफर कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ मेरी तरह मिलकर काम करना चाहते हैं, मतलब वो लोग अपनी जगह से बैठ करके जी इस प्रोग्राम में, और सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, और बच्चों के लिए भी, और अडल्ट्स के लिए भी काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, और एडल्ट्स के लिए, तो भी एक मेरा कैलेंडर वाला फॉर्म है, कैलेंडर है, जो कि मैं आपको जी अभी दे रहा हूँ, जिसमें आप भरेंगे तो मेरे जी। साथ अपॉइंटमेंट होगा, बात होगी, और फिर उसके बाद वी शैल डिस्कस इन डिटेल हाउ वी कैन गो हेड विद ओके हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपुल। क्योंकि जो मेरे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा जी है, क्या लिखा है, 1 जी लाख जी। पर्सन विद 1 lakh डिसेबिलिटीज। persons with disabilities employment by 30th April 2029। ये अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे काफी लोगों की हेल्प चाहिए, मेरे जैसे ही और दीवानों की जरूरत है, जो कि इस काम को कर सके। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो आपका इस मीटिंग में बहुत ही मुझे मजा आया, और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। जिसको भी रजिस्टर करना हो तो हमारे वेबसाइट में मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, कैसे जाते हैं। ये वेबसाइट मेरे हम लोग की वेबसाइट है, जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, पेरेंट्स के लिए भी और न्यूरो डाइवर्जेंट के लिए भी। उसमें जा करके भर सकते हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ इसका लिंक वेबसाइट का। ये एकेडमी वेबसाइट है, हमारी नॉर्मल वेबसाइट अलग है, ये एकेडमी वेबसाइट है। चैट बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ये एकेडमी वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम है, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे सेल्फ एडवोकेट्स के लिए भी। पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम है लाइव 22 दिन का, 22 डेज का ये प्रोग्राम है। जो टीचर्स से और थेरेपिस्ट के लिए जो सीखना चाहते हैं ऑटिज्म, उसके लिए ये एजुकेटर्स के लिए प्रोग्राम है। और जो हमारे सेल्फ एडवोकेट्स के लिए है, वो ये प्रोग्राम है कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट को अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसका क्यूरिकुलम खुलता है। क्यूरिकुलम खुलता है, इसमें आप क्यूरिकुलम देख सकते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है इमेज एडिटिंग, स्क्रिप्ट एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इन शॉर्ट। ऊपर वाले सारे कैनवा के हैं, नीचे वाले इन शॉर्ट है। उसके बाद प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यानी फोटोशॉप, एडोब, जो कि हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं फ्री का वर्जन यूज करें, क्योंकि इसका चार्ज पेड वर्जन इज वेरी कॉस्टली।
तो उसको नॉर्मली फ्री का करते हैं। जब ये कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी हमारे अंदर कि हम उसको पेड वर्जन भी यूज कर सकें, तो उसका पेड वर्जन यूज करेंगे। कैनवा हमारे लिए फ्री है। टू एनी एनजीओ कैनवा इज फ्री, 100% फीचर रिच। तो हमारे लिए कैनवा बहुत आसान हो जाता है। इन शॉर्ट इज मोस्टली फ्री। इन केस यू सी द एड्स जो दिखाते हैं उसको देखते रहें तो वो हमारे लिए फ्री रहता है। अगर आप एड देखना ना पसंद करें तब आप पेड वर्जन ले लें। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप है उसमें डालते रहते हैं। मैं एक बार डिजिटल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप को भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हर एक के द्वारा बनाया गया इमेज या वो है। ये भी फोटोशॉप सीखना चालू किया है तो उसका ये कुछ चीजें फोटोशॉप के थ्रू बनाया है। शाहरुख खान को यहाँ लगा दिया। ये वेदांत है जो बॉम्बे से है, शाहरुख खान का बहुत बड़ा दीवाना है। ये वीडियो है जो कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पे क्रिएट किया गया है। ये इन शॉर्ट, यूजिंग इन शॉर्ट है। कुछ और भी क्रिएटिविटीज हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने तैयार की, जैसे राखी गिफ्ट हैम्पर को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो हम InShot खोलते ही वीडियो पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, मटेरियल पे जाएंगे और फिर बैकग्राउंड में नीचे स्क्रॉल करके अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैनवस साइज सेट करेंगे 16:9 यूट्यूब साइज। ये टीचर ने दिया था और ये गणिका का वीडियो है जिसको भी आपने इस पीपीटी में भी देखा होगा। ये टेबल मैट अप्रोच ऑटिज्म जयपुर में बनता है। गणिका को इसकी फोटोज दे दी गई, गणिका को नहीं सभी को दी गई। फोटोज देने के बाद देखिए फोटोज दी गई हैं। फोटोज देने के बाद इनसे बोला गया कि आप अपना वीडियो और एडिट खुद करो और इस माल को बेचो, ऑर्डर लाओ। उनको एक गूगल फॉर्म दे दिया गया, जितने ऑर्डर वो लाएंगे उतना उसको पैसा। ये तो हो गया बड़ा रॉ तरीका काम करने का। इसी चीज को अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेवलप करते हैं तो एक प्रोफेशनल तरीका डेवलप हो जाएगा। जैसे अमेजन में कई लोगों ने अपने एज ए सेलर रजिस्टर कराया होगा माल बेचने के लिए, तो मालूम होगा कि एज ए सेलर कराने में क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। उसी तरह से हमारा ये प्लेटफॉर्म जो डेवलप हो रहा है रागिमा के नाम से, उसमें करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एनी अदर क्वेश्चन व्हिच आई कैन आंसर? Good afternoon, sir. Good afternoon, Rajeshwari ji. I am Rajeshwari from Noida. नोएडा, ओके जी। या हाँ, ये सर आपसे एक तो दो तीन बातें ये कि the assessment will be online. Assessment will be online. Okay. And sir, जैसे if I want to know like what are the courses and all, I do not know whether my son will be able to do these things or not. ठीक है? Because he is working in a company now, but that is the practical computer Excel वगैरह में जो होता है, that what he is doing. ठीक है? Now at present he is doing and it is only the problem if I have after 10 years. हाँ. So मेरे को तो उसके बारे में ही, जैसे आप लोगों ने ही इस चीज को एनालाइज किया था, and then you had given me the link this morning and I joined at once. It was nice you gave me the link and all. So आगे जो है ये वाला कोर्स वगैरह करने के लिए
जो वेबसाइट है एंड इसका रिकॉर्डिंग जो है वो कौन से लिंक पे मिलेगा? आपको रिकॉर्डिंग हमारे मैसेज के थ्रू ही मिल जाएगा, और इस सब की रिकॉर्डिंग हमारे जो इसमें आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट में। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, जिससे कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। Because I can share with my family members and my son also. राइट। राइट, मैं आपको ग्रुप में भी डाल देता हूँ कैसे आपको मिलेगा। So how about, sir, hello sir, how about bipolar disorder, sir? What does that mean? How about का मतलब क्या? Anyone who is computer literate can participate. Okay sir. कंप्यूटर लिटरेट मतलब बेसिकली यूट्यूब वगैरह चलाना सीख जाए, सीखा हुआ हो तो एक बार असेसमेंट किया सकता है। दिस इज डिजिटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो कि मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी इस पूरे प्रोग्राम की। सेम वही वाला है, उसी में रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना? हाँ, उसी में ही डिजिटल ओरिएंटेशन करके एक फ्री का लिखा हुआ है। इसमें आपको बस रजिस्टर करना होगा और एक फ्री का कूपन होगा जिसको आपको ऐड कर देना होगा। पर्पज ये है कि जितना भी काम होता है, जैसे पिछले जो है हमारे जो प्रोग्राम हुए थे उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ आपको दिख रही होगी। जैसे गेस्ट स्पीकर, मैं एक बार खोल देता हूँ। ये 1 डे वर्कशॉप पर्सनल बेनिफिशियरी ट्रस्ट अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। अब दूसरा हो गया सोशल चैलेंजिंग बिहेवियर मैनेजमेंट। इसका 3 दिन की वर्कशॉप हमने की थी चैलेंजिंग बिहेवियर मैनेजमेंट पे, उसकी रिकॉर्डिंग इसमें दिख रही है। जैसे मैं इसको अगर खोलता हूँ, एक किसी को खोलता हूँ क्लिक करके, उसकी रिकॉर्डिंग देखता हूँ। ये हमारे बेटे उसको कैसे मैनेज करें, कैसे हम उसको कंट्रोल। इसी तरह से सोशल स्टोरीज पे एक प्रोग्राम था, तो जिसको भी जो भी इसमें फ्री है। तो कई चीजें हमने कोशिश करी सबको फ्री मिल जाए, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ऐसा होता है कि हमें अलाउ नहीं करता कि मैं फ्री दे सकूं, तो हम फ्री नहीं दे पाते। पर मैं अभी वो जो आपने मुझे मैसेज किया है ग्रुप में, तो इसको आप इस साइट के थ्रू जाके सारी चीजें, जो भी चीजें फ्री के लिए अवेलेबल है, यहीं पर ये भी गेस्ट ये पे अपने वर्कशॉप में आ जाएगा। इसको भी मैं क्रिएट करके मैं इसको डाल दूंगा। जी, आपका किसी और का क्वेश्चन था कुछ, मैं शायद मिस कर गया। सर पर्सनली आपका इंस्टीट्यूट देखना है तो कैसे अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं? हाँ, तो आप तो कभी भी आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। जो मैंने आपको लिंक दिया है, एक सबसे लास्ट लिंक दिया था मैंने अभी थोड़ी पहले, जिसमें था एक कैलेंडली का फॉर्म भरना है। उस पे भर के आप, मैं इसको लिंक दे देता हूँ दोबारा, कैलेंडली का मैं दोबारा लिंक देता हूँ। उसको फॉर्म भरिए, हम लोग एक बार ऑनलाइन बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी विजिट कर सकते हैं, हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, तो यूट्यूब का सब्सक्राइब करिएगा तो अपने आप ही उसमें आ जाएगा कि। खैर, इसके लिए आपने अच्छा आइडिया दे दिया। मुझे एक लेटेस्ट वीडियो बनाना है, क्योंकि वो बहुत पुराना लिंक है। एक लेटेस्ट वीडियो बना करके मैं उसको यूट्यूब में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू। मुरली जी, आपको कुछ कहना था क्या? मुरली श्रीनिवास जी। नहीं सर, वही बस मैं वो पूछ रही थी कि अगर पर्सनली सब देखने आना है तो कैसे, तो वो तो अपॉइंटमेंट लेके फिर जी हाँ, एक बार बात करने आना, इतनी दूर आएंगे अहमदाबाद से, और वही अपॉइंटमेंट लेके फिर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। सर एक बात पूछनी थी। हेलो सर। सर, ये मैंने अपॉइंटमेंट तो बुक कर लिया है, तो ये इसके असेसमेंट के लिए है कि पहले इंट्रोडक्शन के लिए है ये अपॉइंटमेंट? आपने अपॉइंटमेंट भी किया है तो वो असेसमेंट के लिए नहीं है, वो मेरे से बात करने के लिए है। अच्छा, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अरुणा जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? Sir, any centers in Bangalore, sir? You have any centers in Bangalore? I don't have, but certainly lot of centers are there in Bangalore. ये अपना, मैं आपको कई लिंक दे सकता हूँ बैंगलोर में जो अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं।
Yes, sir. There are a lot of good institute. मैं रूबी जी का सेंटर आपके पास है, मालूम है आपको? No, sir. रूबी जी का सेंटर है, काफी अच्छे सेंटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं. Okay, sir. बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, these are rich in terms of advocacy, rich in terms of employment drive. और केरला also very good in awareness drive. So thank you. So I'm very happy to see a lot of faces now. In case people can switch on their videos, I'll just take a screenshot for my records. So nice, so nice. Thank you, ओलिवा जी, आपने तो पहले भी वर्कशॉप ज्वाइन करी है हमारी, मैं देखते रहता हूँ, आपका नाम कई बार रिपीट हो रहा है. तो भानु जी आप कहाँ से? भानु कुमार जी अहमदाबाद से? अहमदाबाद से. अहमदाबाद. नाम से मुझे लग गया था अहमदाबाद से. लक्ष्मी जी ने अपना कैमरा. रेखा राय जी आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, सागर से हैं क्या? रेखा जी सागर से हैं क्या? Yeah, the passion is so infectious. थैंक यू संजय जी, मेरा पैशन बहुत इन्फेक्शियस है. थैंक यू. हाँ रेखा जी नमस्कार, आप सागर से हैं ना जी? Can Kritin has also opened his camera. So nice to see faces. So we'll end up this meeting, but with a good note that you can be part of this drive which is there. My passion is there. तो आप इसको जरा देख लीजिए कितना पैशनेट हूँ मैं. ये आपको दिख रहा है क्या कुछ? The purpose of my life is to be role model to help person with disabilities live their dignified life so that they leverage their virtues and strength in contributing good things to the world. It is not the दया पे नहीं जिंदा रहना है. हालांकि डोनेशन एक पार्ट होता है, लेकिन हम उस डोनेशन को जैसे अभी उन्होंने बताया था, अमित जी थे शायद, उन्होंने बोला था कि हम उनको कुछ देना चाहते हैं. इंस्टेड ऑफ दया में वो हमें दे, हम उनको बदले में कुछ देना चाहते. जैसे मैंने डैडी के लिए बोला कि मैंने उनको डैडी गिफ्ट कर रहा हूँ किसी को. थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीटिंग. एंड जी प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रकाश. हाँ जी सर, आई एम ज्योति, मिसेस प्रकाश. अच्छा जी. सर हमने अपने लिंक भेजा है असेसमेंट के लिए, तो हमने रजिस्टर कर लिया है उसमें जी. तो मेरे बेटे को ऑटिज्म और ADHD का है प्रॉब्लम, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स ज्यादा है, तो ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको. तो ये असेसमेंट से आप हमको बता सकते हैं क्या कि उसको क्या सूटेबल रहेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए असेसमेंट में के दौरान अगर आपने बिहेवियर प्रॉब्लम बोली है तो शुरुआत में तो आपको भी शामिल होना पड़ेगा. आप भी वहां बैठेंगी और उसको गाइड करते रहेंगी जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. हमको करना ही है क्योंकि ये ऑटिस्टिक है, ADHD, तो आई विल बी देयर विद हिम. राइट. तो उसके बाद जो है जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा सा समझने लग जाएगा, उसका पर्सनल रेपो हमारे टीचर के साथ बनना चालू हो जाएगा, देन यू कैन फेड आउट योरसेल्फ, है ना. बेसिकली आपको पेरेंट्स को एज ए पेरेंट हमें अपने कोशिश करनी पड़ेगी फेड आउट करने की, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं रहने वाले हैं. तो फेड आउट करने की प्रैक्टिस आज ही डालनी पड़ेगी जिससे कि हम एक वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें. तो ये उसके बाद असेसमेंट के बाद आपको जो है आपको उसके बाद ये समझ में आएगा कि हमें समझ में आएगा कि हम कितना कंटिन्यू कर सकते हैं. इफ सिंस यू सेड इट इज ADHD, तो ADHD के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उनके बिहेवियर इश्यूज होते हैं. वो बिहेवियर इश्यूज इसलिए भी होते हैं कि उनमें कैपेबिलिटीज कुछ ज्यादा होती है नॉर्मल, यानी हमसे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं. जैसे कि ये डायरी मेरे जो स्टूडेंट ने बनाई है वो ADHD है, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, मेरे से अच्छी डायरी बना चुका है, और उसको लगता है मैंने ये गलत काम किया था. जैसे ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जिसको जो बोलते हैं ओपेसिटी मैंने ज्यादा कर दी थी, उसने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया. तो ये सारी चीजें उसने बनाई है. हमारी जो संस्था की डायरी, उसके फ्रंट एंड बैक कवर भी उसने ही डिजाइन किया, जो अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा. तो उनके में हमारे से ज्यादा स्किल है. प्रॉब्लम ये है डायरेक्शन नहीं मिल पाती है. एक बार डायरेक्शन मिल गई, इसको अपने को लगा कि हाँ उसकी वर्थ है, दुनिया में आने की वर्थ है, तो चीजें आसान हो जाती है. तो हम लोग कंफ्यूज है कि ADHD की वजह से वो
कहीं सेटल हो पाएगा कि नहीं, कौन सा प्रोफेशन कैसे चूज करना है उसके लिए, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन अच्छा कर लेता है फिर वो छोड़ देता है, इंटरेस्ट कम हो जाते हैं उसके, तो कैसे आगे जाना समझ में नहीं आ रहा है उसके हिसाब से। हमारे पास एक्सप्लोर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जी एज ए पेरेंट वी कैन ओनली डू एक्सप्लोरेशन, लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन, कहीं तो फिट हो जाएगा। तो जी एक्सप्लोर जी करने में अगर जो है एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल को पढ़ाने में 20-25 लाख खर्चा हो रहा है। मेरा छोटे भाई का बेटा अभी IIT में सिलेक्ट हुआ है, उसका जो है टोटल 4 साल की फीस है 20 से 25 लाख रुपए, जो विद हॉस्टल, IIT मंडी में। और तो जब न्यूरोटिपिकल को पढ़ाने के बाद अब और अभी भी ये हालत है IIT के इस टाइम में, रिसेशन जो है IT इंडस्ट्री में रिसेशन इतना ज्यादा चल रहा है कि IIT से पास आउट होने वालों को भी जॉब नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी स्थिति है ना। तो 20-25 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी मेरे भाई को या उसके बेटे को ये आइडिया नहीं है कि आफ्टर दैट वेदर ही विल बी एम्प्लॉयड और नॉट। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कुछ ही हजार रुपए खर्चे होंगे, और ये पक्का है कि अगर थोड़ा सा भी एबिलिटी है तो ही विल गेट एम्प्लॉयमेंट। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट हैं हमारे सेंटर पे, जिसमें से 13 आर गेटिंग ऑनरेरियम, 1 इज गेटिंग सैलरी। और अब जो डिजिटल एम्प्लॉयमेंट का कोर्स जिसमें जो कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट होने वाला होगा, जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे प्रोग्राम में रजिस्टर होने के बाद उनको सैलरी मिलना चालू हो जाएगा या फिर ऑनरेरियम मिलना चालू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह यह है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो कि हमें मदद कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। सर आपका मेन सेंटर सर कहाँ है? जयपुर। ओके। धनंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे ऐसा लगा। धनंजय दास गुप्ता जी। Assessment is online or offline? Online. Okay, okay. Online. Since digital, this is called digital employment assessment, so it has to be online. Okay. If it is offline, then what is the meaning of digital? So that boy is also needed to be join that assessment Yes. along with the parent. Yes. So okay. In the beginning, yes. In case he is independent, he can join. Like I have 2 students who did this assessment independently. Okay. So and this assessment will take around 1 week to 2 weeks. Kritin is one person who has done his assessment independently. His video is on. You can see his video. The assessment will be 2 weeks continuous. No. Alternate days. Alternate days, 1 hour per day. Okay, alternate days 1 hour. Yes. What will be the time? Tentative 7 to 8. 7 to 8. Evening. Okay. Yeah. Thank you. Okay. अनुराग जी, I had a question. Yes. बोलिए ममता जी। कल ममता जी की आवाज लग रही है जी। हाँ, मैं हूँ। I'm sorry, I cannot. अब वीडियो क्यों नहीं ऑन कर सकती? I cannot for a reason. I cannot put it on right now. Okay. अनुराग जी, I had a question. मैं एक्चुअली थोड़ा सा समझ नहीं पाई हूँ, ये डिजिटल एम्प्लॉयमेंट है। तो मेरा बेटा 23 इयर्स का है। आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, मैं लखनऊ में ही वाज विद आशा ज्योति। He has very good imitation skills. He has speech, but very little understanding of language. तो आप जो कंप्यूटर्स बोल रहे हैं, तो मैं उसे किस लेवल तक, मतलब if suppose I want to create something like this for him, an opportunity like this for him, तो मैं कैसे करूंगी? For a child who knows how to run the internet, who can do, वो YouTube में वीडियोस ये सब देख लेता है, तो वो कैसे हम उसे, मतलब what will be the starting point? अगर मैं assessment, starting point is assessment. Okay. उसमें आप भी बैठेंगी और उसके बाद जो है it varies. कुछ असेसमेंट मैं 1 दिन के अंदर खत्म कर देता हूँ, कुछ असेसमेंट में मुझे 1 से 2 वीक लगते हैं। तो वो 1 से 2 वीक का मतलब हो गया 3 days in a week, अल्टरनेट डेज, और उसमें कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं और असाइनमेंट के बाद काम होता है। और अगर उसने कर लिया काम तो उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि ही शुड गेट अर्निंग आफ्टर द कोर्स है। So after the assessment will be a training? Will there be a training for him, an online training or something? Online training, yes. Online training. That will be, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल? एक थोड़ा 2 टाइप के बैच बन रहे हैं हमारे, अभी तो स्लो थोड़ा चल रहा है बैच। उसका अभी 4 महीने हो गए हैं और नेक्स्ट 2 महीने और या 3 महीने और लगेंगे, क्योंकि अब फोटोशॉप चालू हो गया, विच इज वेरी
स्लाइटली डिफिकल्ट देन कैनवा एंड InShot। तो नॉर्मली 6 से 7 वीक लगते हैं, 6 से 7 मंथ लगते हैं, सॉरी 6 से 7 मंथ। Okay. And then finally when the person is trained whatever time he takes, उसके बाद वो employment opportunities हम लोग अपने घर से ही शुरू करेंगे। That is something that we'll start। हाँ, उसमें क्या है, मैंने आज क्लियरली बोला है, मुझे अपने जैसे कई लोग चाहिए, जैसे आप वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं कानपुर लखनऊ में, तो आपको ऐसा सेंटर मिल चुके होंगे जहाँ पे वोकेशनल के सामान बन रहे हैं। उन सेंटर से हमारा वो करा दीजिए, मिलाप करा दीजिए, जिससे कि मैं उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में निकाल सकूं और सजेस्ट कर सकूं इन प्रोडक्ट्स में ये चीजें और ऐड करो, या फिर हो सकता है वहीं से कुछ आइडिया आ जाए कि ये हमारे। But just wanted to tell you I'll be shifting in a few months to Uttarakhand and eventually मैं वहीं settle होंगी और मैं वहीं पे कुछ शुरू करना चाह रही थी, vocational, you know, in a bigger way। So anyway, knowledge will not go anywhere. It will be there with your son. I hope you can, yeah, you can visit us sometimes over there to guide us। उत्तराखंड में कहाँ पे? देहरादून में के हैं तो हल्द्वानी में, ठीक है। रोशनी सोसाइटी एक पेरेंट्स एसोसिएशन चलता है वहां पर। अच्छा। हाँ, तो बस ये मैं पूछ रही थी, तो आर देयर चिल्ड्रन हु आर आल्सो आफ्टर असेसमेंट, आपको लगता है कि नहीं केपेबल होंगे जो काम आप एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ओके होता है। ओके, because I really don't know what level he is of understanding he will have। He is very good imitation skills, हाथ का काम बहुत अच्छा है, लेकिन भाषा की समझ नहीं है। हाँ, तो भाषा की समझ होनी भी नहीं है, हमें तो चाहिए कि आपने देखा होगा 2 स्टूडेंट का वीडियो जिसमें उनको बोलना ठीक से नहीं आ रहा था, लेकिन कैसे भी करा के वीडियो क्रिएट किया उन्होंने। बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज देयर ना, स्पीच ना हो कोई बात, कम्युनिकेशन ना भी हो, भाषा लैंग्वेज ना हो, इट डजंट मैटर, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हैज टू बी देयर। दैट इज समथिंग, ऑटिज्म यू नो उस स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो वो उस लेवल में है अभी, तो भाषा बहुत मुश्किल है, रोट भाषा समझता है बस। अच्छा, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, तो मेरे लिए बस एक ये चैलेंज है। हाँ, तो वो असेसमेंट के बाद ही समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है, या फिर कुछ उसके लिए कुछ और काम देखा जाएगा। लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे कम जानता हो ज्यादा जानता हो। मैं आज मैं अपने बेटे को सैलरी ऑनरेरियम दे पा रहा हूँ, ऑनरेरियम 1000 रुपए आता है उसको, 1000 के आसपास, ऊपर नीचे है ना। तो लेकिन ये चीज मुझे प्राउड फील होता है जब मैं चेक जमा करने जाता हूँ। Of course, that is like $1 million for you। हाँ, मैं एक बार उसको भी दिखा देता हूँ कितना पैसा मैं दे रहा हूँ सबको। एक बार उसको भी दिखा देता हूँ कितना पैसा दे रहा हूँ अभी 2-3 महीने से। तो वो भी जिन लोगों के पेरेंट्स ने उम्मीद ही छोड़ रखी थी, उनके लिए अगर थोड़ा सा भी पैसा आता है ना, तो बहुत ही बड़ा। अनुराग जी, अभी हमने आशा ज्योति में और मैंने ही शुरू करवाया है कानपुर में भी, एक्सेंचर की एक उन्होंने उनकी एक CSR एक कंपनी एक NGO है क्राफ्टिजन के नाम से, वो फ्लावर्स पे काम कर रहे हैं, ड्राइंग फ्लावर्स एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द फ्लावर्स। वो हमको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, मशीन्स का सपोर्ट दे रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग ऑनरेरियम का सपोर्ट दे रहे हैं। ये अगर हो जाता है किसी भी जगह तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। काफी अच्छा चल रहा है ये हमारा अभी। हाँ, देखिए ये सैलरी का वो है, जून का भी दिया, जुलाई का बाकी है अभी। विशु को 1540 में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये विशु को 1540 रुपए। अरिहंत मेहता एब्सेंट था तो 0। इसे ऊपर देखिए फॉर्मूला भी एक लगा हुआ है जो उनकी रेटिंग और अटेंडेंस के हिसाब से। चारवी रस्तोगी 1688 रुपए। वात्सल्य उद्भव 2281। सौमित्रा माथुर, इसकी सिस्टर है, मदर की डेथ हो गई, 41 इयर्स का है। मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई, उन्होंने कभी कुछ प्लानिंग करी नहीं व्हाट आफ्टर उसकी, बस अपने साथ लिए घूमते रहे कि कहीं कुछ कह ना दे, कहीं कुछ कर ना दे। तो इसका 1955, जो उसकी सिस्टर एक US में, एक जयपुर में, एक गुड़गांव में, उनको पता चलता है इतना पैसा कमाया है तो बड़ा अच्छा था। पिछले महीने इसने 2027 रुपये कमाए थे, इस बार थोड़ा कम कमाए, अटेंडेंस से कम पैसा हो गया। आदित्य आनंद जो इतना हाइपर है 1688 रुपये। विवेक वर्मा 1259। वनश्री 1703। ही हिट्स हिज पेरेंट्स, लेकिन संस्था में आगे कुछ काम करता है। वत्सल जो मेरा बेटा है 1185, पिछले महीने 993 लिखा था। अच्छा, प्रद्युमन अभी तक कोई सैलरी नहीं मिल पाई क्योंकि उसकी अटेंडेंस खराब है। वेरी इनकरेजिंग। और ये रेजिडेंशियल के बच्चे भी होंगे इसमें आपके? इसमें रेजिडेंशियल के भी हैं। ओके ओके, ग्रेट। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। और मैं उतने ही एनर्जी से भर गया हूँ जितने शायद आप लोग भी नहीं भर पाए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जो लक्ष्य है 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज को
तो इससे काफी करीब आता जा रहा है। इस तरह की मीटिंग मैं हर अल्टरनेट संडे करता रहूंगा। और उसके अलावा नेक्स्ट संडे को मैंने ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पर एक मीटिंग रखी है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पे जिनको जानना है कि हमारे राइट्स क्या हैं, कैसे हम बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, कोई हमारे बच्चों के ऊपर कुछ बोले तो हमारे राइट्स क्या 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 कहता है, और अगर जो है इसको स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, इसके बारे में उसे बताएंगे। तो हर संडे मीटिंग रहेगी। Can we spread that message in our special need parents group? बिल्कुल, ये तो मैं चाहता ही हूँ। नंबर्स बढ़ेंगे, वही नंबर्स ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। संगठन में शक्ति। थैंक यू क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, तो आई वुड लाइक टू स्प्रेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ममता जी, ज्योत्सना जी जुड़ी है, ज्योत्सना शुक्ला जी, ये भी लखनऊ से हैं। अच्छा, ज्योत्सना जी हाँ, अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, ज्योत्सना शुक्ला जी। तो आप लोग कनेक्ट हो सकती हैं। आवाज आ रही है? हाँ, कनेक्ट हो सकती हैं। हाँ ज्योत्सना जी बताइए। आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। एक्चुअली कुछ साउंड का इशू है, मुझे वहां तक आवाज आ नहीं रही। एक्चुअली क्या है कि बच्चे तो जैसे डाइवर्सिटी है तो बहुत से बच्चे अलग अलग हैं, सबके स्किल्स अलग अलग है। पहले तो उनका असेसमेंट करके उनको पहचानना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसा कुछ टूल होना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को असेस कर सके कि किस फील्ड में हम इस बच्चे को डाल सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं हो पाता। कुछ तो कर लेते हैं कि हमारे बच्चे में ये स्किल है, हम इसी को आगे लेके चलेंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कंफ्यूजन आ जाता है। बच्चा एक से कई ज्यादा चीजों में भी वो टैलेंटेड होता है, तब मुश्किल आती है, ये बात सही है। हमारे पास एक्सप्लोर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं कि हर फील्ड को हमें टच करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें काफी एनर्जी चाहिए, और उसके साथ साथ वो फील्ड भी ओपन हो हमारे लिए, क्योंकि सब जगह हमें रास्ता नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको RPWD एक्ट 2016 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ता है। एक फील्ड अगर आप चुनते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पूरा रास्ता खुला हुआ मिलेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है और बच्चों में भी है, लेकिन स्किल्स इसके पास बहुत सारी हैं। जैसे एक साथ कई सारी स्किल्स आ सकती हैं बच्चे के अंदर। राइट। तो अब उसका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि स्किल तो है और इंटरेस्ट भी तो इम्पोर्टेंट है, तो उसी को लेके हम आगे बढ़े। जी, पहला चीज आप लोग सबसे निवेदन है, आप समाज कल्याण की वेबसाइट में जाएं और RPDW एक्ट हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर सकें। और नहीं, आप नहीं, अगर कोई लिंक वगैरह हो तो आप हमको डाल दीजिएगा। आप तो व्हाट्सएप पे हो हमारे साथ ना। तो मैं एक्ट का PDF डाल देता हूँ, आप लोग कॉपी कर ले, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। हम देख लेंगे, वैसे आप डालो, इंग्लिश में भी डाल देंगे, हिंदी में भी डाल देंगे। और जो आपका असेसमेंट का इशू है ना, उसके लिए 841 पेज का एक लिंक है वो भी डाल देंगे। तो जिसमें थोड़ा मुश्किल होगा 841 पेज को पढ़ना, जिसमें असेसमेंट के सारे टूल्स दिए गए हैं। लेकिन जो है कम से कम RPDW एक्ट आप लोग पढ़े, जो कि सरकार ने हमें हथियार दे दिया है। उस हथियार के बेस पे हम काफी काम करा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी मेरा ख्याल है किसी और ने भी बोला था कि वो बोलना चाह रहे हैं। मेरा ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। तो कोई और किसी को कुछ कहना है? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई कुछ बोलना चाह रहा था। सर मंडे को क्लास है? मंडे को है बेटा, ट्यूसडे को नहीं रहती है। आपने ट्यूसडे लिखा है, मंडे रहती है। ट्यूसडे को नहीं है ना? ट्यूसडे को नहीं है। किसी ने बोला कि ट्यूसडे को क्लास है। मैं अपने ग्रुप में बता देंगे, ठीक है? डिजिटल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में बता देंगे। चलो, ओके, राइट, थैंक यू एवरीवन। 7 o'clock क्लास हो गया ना, 7 o'clock to 8 o'clock। हाँ, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।